हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर की ओर से गीता ज्ञान गीता के सार हम लोग अभी भक्ति रुक्षा लेवल 3 भक्ति के जो कदम है उसके ओर प्रस्थान करते हैं। और आज है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम पहले भगवान से आशीर्वाद देते हैं, फिर प्रार्थना करके विषय जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय, परशुराम भगवान की जय, पंचतत्व भगवान की जय। प्रार्थना जो है मेरे साथ आप सभी रिपीट करिएगा। इसलिए आप 8-10 सेशन हो चुका है। काफी आप लोग, बहुत सारे भक्त लोग जो हैं लेट से काफी सालों से जुड़ रहे हैं। तो ये प्रार्थना जो है आपको याद भी होना चाहिए। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्रार्थना करके फिर आप पढ़ेंगे तो फिर जो है भगवान की स्वीकृति मिलती है। तो मैं एक लाइन गाऊंगा, आप सभी जो है सभी एक साथ जो है मेरे गाने के बाद जो है गा सकते हैं। हम लोग भजन के टोन में गाऊंगा। हम लोग लास्ट सैटरडे को भी देखे थे ना। ये शॉर्ट प्रार्थना है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सभी मेरे गाने खत्म होने के बाद एक साथ गाइएगा, फिर मैं एक लाइन गाऊंगा, फिर आप उसके बाद, ठीक है। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। सभी रिपीट कीजिए। ओम ओम अज्ञान अज्ञानातिमिरान्धस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेम भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाता देशतारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती गौरवाणी देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंदा। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंदा। सभी अनम्यूट करके साथ में गाइए 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी रिपीट कीजिए। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम
अंतिम बार सभी मेरे साथ में। हरे Hare कृष्णा कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे हरे Hare हरे Hare, Hare हरे Rama, Hare राम Rama, राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे। Hare. कृष्ण 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 तेनामने नमचार्य पदान्विताय कारकतधावने मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यतिकृपातः मां वन्दे श्रीगुरुं दीननाथार्यं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। Krishna. सभी भक्तों का Hare पुनः स्वागत। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था, पिछले बुधवार को, कि पिछले कक्षा और ये कक्षा का दोनों में अगर हम जोड़ते हैं, लिंक देखेंगे तो क्या है। पिछले बार हमने देखा था कि हम देखे थे कि महिमा क्या है पवित्र नाम हरे कृष्णा का। और हम देखे थे कि किस तरह हम जो है कलयुग में जो है जन्म लिए हैं ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम क्यों इस भौतिक संसार में जो है बार बार जो है हम जन्म लेते हैं, जिसको जो है पुनः जन्म भी कहते हैं। तो मन की बात साजने का जो है ये प्रश्न है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइस ब्रेकर क्वेश्चन कहते हैं, और सभी को जो है उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में जो भी चीज जन्म लेता है उसकी मृत्यु जो है अटल निश्चित है। और सबसे बड़ी चीज बात है कि किसी को ये नहीं पता कि कौन कब जाएगा। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे परिवारजन या दोस्त बंधु कोई भी रहते हैं हॉस्पिटल में, कभी कभी एडमिट हो जाते हैं या रहते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि वो अब जो है इस भौतिक संसार को जो है त्याग के जाने वाले। तो प्रश्न ये है, जो मरने वाला हो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा सभी जन। जो व्यक्ति मरने वाला हो उसको आप क्या कहेंगे? आपका अंतिम वाक्य जो रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, ये जो देखते हैं। और ये रियलिटी लाइफ से आप जो सोच सकते हैं, आप जो जो सब आप सभी मेरे से यहाँ पे वृद्ध हैं, सभी बड़े बड़े लोग हैं। आप सभी ने कितने परिवार के संघों को देखा होगा जाते हुए। तो जब उस सिचुएशन में आते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक है, सभी को प्रश्न क्लियर है? तो आप सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ से भी 1 घंटे तक जो है वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो ऑन जिसका जिसका पहले उनसे पूछता हूँ। रश्मि माता जी। Krishna, Babuji. जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है तो मेरे ख्याल से तब तो मैं उनको मतलब ऐसे हम वो कंडीशन ही ऐसी होती है तो हम उस समय भी यहाँ हिम्मत दे सकते हैं और पता भी है कि वो जाने वाले हैं तो बस भगवान का नाम ही। और तो पता नहीं तो मुझे। धन्यवाद माता जी। ओके, भोपाल प्रभु और जानकी माता जी, नेक्स्ट आपका वीडियो ऑन है जो मैं स्क्रीन से जा रहा हूँ। आप दोनों उत्तर दें कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो आप उसको क्या कहेंगे। या आप आपके जीवन में देखा होगा, हम सभी जो है, मैंने भी अपने एक अंकल को देखा था कंधे पे ही, कुछ बोल ही नहीं पाया। हरे हाँ जी भोपाल प्रभु। ये ओके, ये वैष्णव क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? अब मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपसे निवेदन है। सभी क्वेश्चन है, ध्यान में एक एक करके नाम लूंगा, आप अनम्यूट करके बोलते जाइएगा तो समय बचेगा। फिर क्लास जल्दी से स्टार्ट करेंगे। गोपाल प्रभु जी प्रभु। प्रभु जी, आप जैसे वैष्णव के मुंह से सुना है कि जब आदमी इस लोक को छोड़ के जाता है तो शायद वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम उससे अपनी अंदरूनी आत्मा से यही कह सकते हैं कि आप जैसे भी हो भगवान का नाम लें, कृष्णा का जाप करें। अगर वो जाप नहीं कर सकते तो हमने वहां पर जाके उनके लिए जाप करना है कि हे भगवान, आप जो है इनको अच्छा धाम दें। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जानकी माता जी। यही प्रभु कि भगवान का नाम। जब मेरे ससुर का ऐसे टाइम आया था
तो मतलब सभी बोलते थे कि राम राम बोलो। उस टाइम तो मुझसे कुछ निकलता नहीं है, हम्म। पर फिर भी बोलते थे वो राम राम बोलो करके। तो हरे कृष्णा बोलो बोलते हैं अब। ठीक है, धन्यवाद माता जी। पूरन सिंह प्रभु, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ। सबसे पहले हम उनको बोलेंगे, आप भौतिक संसार की माया को त्याग दो। आप जो कुछ है, आप राम जी का नाम लो। आप नारायण 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 ये जपिए। आप उसके सामने कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार जाप करें, ताकि उसका ध्यान आपकी तरफ हो और वो भगवान का नारायण का नाम लेके गोलोक को सिधारे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ये मैं म्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट रूपश्री माता जी। ये प्रैक्टिकल है, हम सभी ने अपने अपने परिवार को देखे हैं जाते हुए, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है रूपश्री माता जी। कावेरी माता जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपका जब प्रभु नेक्स्ट। जी, हाँ जी, रूपश्री माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। पहले मैं बोलूंगी हरे कृष्णा मंत्र जाप करने के लिए और भगवान कृष्ण को याद करने के लिए बोलूंगी प्रभु। उसके बाद कृष्णा के कथाएं सुनाऊंगी, ताकि कृष्णा को याद करें अंतिम समय में। हम्म, धन्यवाद माता जी। सोनाली माता जी बोलून। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं पहले तो अगर देखूंगी वो कैसी स्थिति में है, और तो फिर मैं भगवान को याद दिलाने की कोशिश करूंगी, हरि को याद दिलाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद अगर वो नहीं बोल पा रहे तो मैं उनके सामने खड़ी होके हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करूंगी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओके, नेक्स्ट मोनिका माता जी। मोनिका माता जी आप म्यूट पे हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। दो मोनिका माता, अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए। मोनिका सिन्हा माता जी से बात बोल दीजिए। जी प्रभु जी, वही हरे कृष्णा महामंत्र का जप उनके सामने अगर वो खुद बोल सकती हैं तो कोई बात नहीं, वो बोल ले, नहीं तो मैं सुनाऊंगी। अच्छा, और कोई नहीं भगवत बोल। गीता का पाठ हो सके तो फिर सारे वो भी। भक्ति का ही बोल रहे, कोई ये नहीं बोलेंगे ये पेपर में साइन कर दो, ये बैंक में कितना पैसा है। नहीं नहीं प्रभु जी, जब अपने जाते हैं तो वो सब कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं। अच्छा और ये रहेगा कि काश वो बच जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। ठीक है। अगर नहीं तो फिर हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मोनिका सिन्हा माता जी आप भी कंटिन्यू कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन लोग को बोलेंगे कि अब इस मतलब अब लाइफ तो इसी पल में रह गया है, तो लाइफ जितना भी चिंता है उसको छोड़ देंगे। और अगर और चिंता छोड़ना इतना आसान तो नहीं है, तो उन लोगों को ये दिलासा दिखा देनी है कि जो भी होगा आगे हम लोग अभी हैं, और हम लोग आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उनके मतलब पहले भी साथ में थे और बाद में भी साथ रहेंगे, या फिर कुछ भी अगर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनका चिंता बिल्कुल छोड़ दें, हम लोग सब कोई अच्छे से देख लेंगे। और चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अजामिला का कहानी सुने थे, वो लास्ट में नारायण नारायण बोले थे, तो भगवान उनको सुधरने का मौका देके फिर गोलोक बुला लिए थे। इसलिए लास्ट टाइम में बोले कि अब बस ईश्वर का ही ध्यान मन में और दिल और दिमाग में ईश्वर को रखिए, और उन्हीं को यही यही बोलेंगे। जाप करें जैसे भी उनका सेटिस्फैक्शन हो, मन में ईश्वर को सोचें, ध्यान में लाएं, वही सबसे अच्छा सही उनके लिए बस वही रहेगा। हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी नेक्स्ट आपका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी फेस नहीं किया है ये, बट अभी जब एक्सीडेंट हुआ तो पहला दिमाग में तब आया कि हर एक मतलब मैंने नाम जब कुछ मिस किया क्या, और नाम जब भी करना है उस टाइम पे ना घर का ना किसी का भी नहीं याद आया, पता नहीं कैसे। तो शायद मैं भी वही बोलूंगी कि सब ठीक हो जाएगा, और जो भी होगा वो भगवान का इच्छा होगा, तो आप उसमें मतलब सम्मति लेके नाम जप भी करिए। वही बस बोलूंगी, कोई भी नाम हो, आप जिनको भी मानते हैं उनको करिए। धन्यवाद। कोई भी नाम अगर होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर पति का नाम लेंगे तो फिर नेक्स्ट जन्म नहीं में। नहीं, भगवान का बोल रही हूँ, कोई भी भगवान जी को आप मानते हो उनका नाम जप करिए बोलती हूँ। ठीक है, ऐसा धन्यवाद। नहीं कोई भी, मतलब ये। सुरेश प्रभु नेक्स्ट आपका है, अनम्यूट करना होगा आप जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी उत्तर कॉमन सभी लोगों के समान है कि अंतिम क्षण में
बोलूंगा कि सब कुछ भूल के कृष्ण महामंत्र का जॉब करें। ये भक्ति वृक्षा में सारे भक्ति आए हैं। हमारी के भक्ति वृक्षा में रहता है ना, तो उत्तर आते हैं तो बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये सारे ये भक्ति है। प्रभु जी, ये प्रश्न पूछ आपने जब रखा था तो सबसे पहले यही ख्याल आया था मुझे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ओके, पल्लवी माता जी। माता जी आप म्यूट में, आपको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, जब भी कोई मरते हैं, जब जब उनकी पार्थिव शरीर को जब हम लोग लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोलते हैं। उससे पहले कोई भी लाइफ में राम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। उस समय बहुत बिजी रहते हैं लाइफ को, तो मैं बहुत एक ही लाइन में बोलूंगी। उस समय मैं उसको यही बोलूंगी, कुछ नहीं बस उनके, क्योंकि वो उस समय नाम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो शुरू से नाम नहीं लिया वो तो कभी लास्ट में भी नाम नहीं ले सकते हैं। शायद ले ले, जब चोट खाने के बाद लोग बोलते ही हैं। तो वो उनको बस मैं इतना ही बोलूंगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का बोलूंगी बोलने के लिए। अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो मैं उसके पास खड़े होकर के या फिर जितने लोग होंगे उनको बोलूंगी। क्योंकि अगर मेरे घर में अगर मेरे बच्चे से चींटी भी मर जाती है तो मैं बोलती हूँ वो चींटी को भी जाके बोलो। बस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। सत्येंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जिंदा जी आदमी भगवान का नाम ले, मरते समय तो क्या नाम लेगा, सब उसको देखते रहे, देखेंगे, आत्मा दुखी रहेगी। तो इंसान को चाहिए जितना हो सके सदकर्म करे और भगवान का नाम ले। बाकी तो सबको ने उठा के लेके जाना है, उस समय कौन क्या कर सकता है भगवान। प्रभु जी, ये एक उत्तर है। ओके जीते जी राम का नाम लेना चाहिए भगवान। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु। मोनिका माता जी आपका हो गया। अम्बरे प्रभु, मैं म्यूट कर रहा हूँ जिनका हो गया है। प्रभु आप अनम्यूट, हाँ हाँ। अगर आए तो। प्रभु आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आप बाहर में ही है क्या? हाँ प्रभु, मैं हाँ। बाहर हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं भी यही बोलेंगे प्रभु, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करने के लिए बोलेंगे प्रभु। अगर वो बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूंगा प्रभु आगे। ओके ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। सुमन माता जी नेक्स्ट आपका है, अनम्यूट करना होगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, उत्तर दीजिए। अगर ऐसा मतलब अभी तक तो इससे पहले ऐसा कुछ होता तो मेरे को तो बहुत डर लगता था। ऐसे लगता था कि नहीं नहीं, मेरे फैमिली से पहले मैं चले जाऊं, मेरे को किसी को मरते हुए नहीं देखना है। लेकिन अब अगर ऐसा होगा कुछ तो उनके लिए मैं पहले मतलब बीमार होंगे तब गीता का पाठ पढ़ूंगी। जितना हो सकेगा उनको भगवत गीता सुनाऊंगी और उनके लिए नाम। ओके, धन्यवाद माता जी। रूपश्री माता जी हो गया, मोनिका माता, सत्येंद्र प्रभु, अंजलि माता जी, अंजलि केशर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अ, हर प्रभु जी, मैं अपना ही बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो वो 9 दिन कोमा में रहे थे। तो हम मोबाइल के ऊपर हरे कृष्णा महामंत्र लगा के उनके कान के पास छोड़ते थे, तो हम यही सुनाते थे और खुद भी महामंत्र ही पढ़ते थे। ओके, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही करना चाहिए हो सके तो। धन्यवाद। हरे लीला कृष्णा माता प्रभु। जी। हरे कृष्णा, लीला माता जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चंद्रा माता जी, चंद्रा कवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं भी यही बोलूंगी जो सब बोल रहे हैं, महामंत्र का जप करना ओके, इसके पास है। ठीक है, धन्यवाद। लता माता जी। लता माता जी, स्पीकर आपका ठीक नहीं है, शायद आप बोले थे। फोन अगर नहीं बनाओ तो चैट में लिख सकते हैं आप। मुझे आवाज अगर बोल रहे हैं तो आवाज आ नहीं रही है, आप चैट में लिख दीजिए। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ एक्चुअली जी। छोटे से दिखते आ रहे हैं कि अगर कोई समझने का स्थिति में है और सुन पा रहा है तो उनको बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम कीजिए। अगर समझ में आता है कि नहीं, ये सुनने और समझने का स्थिति में नहीं है, तो हमारा लोग क्या करते प्रभु जी, उनका कान में महामंत्र जोर जोर से बोल पाए ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके और भगवान धाम जा सके। तो कोई मेरे ख्याल से सही होता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अनीता माता जी। अनीता माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्ण। उस टाइम तो पता नहीं प्रभु जी, अब
अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर क्या होगा वहां पे, समझ मतलब कुछ पता नहीं चलता। तो बेटर ये है कि उनके सामने बैठ के हम लोग जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ओके। क्योंकि उस टाइम में उनको उनके पास भी आसक्ति रहता है। मैं मेरे देखी हूँ, मेरे नाना जी जब गए तो उस टाइम हम लोग ऐसे साइड में करे थे, बट उनका मन था कि वो उनके बेटे को देखे। तो ऐसा होता है। तो हमारा ऑप्शन है कि हम के महामंत्र जप करें बस, ओके, जैसे उनको सुनाई दे। या धन्यवाद माता जी। भागीरथी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनको महामंत्र जाप करने के लिए बोलूंगी प्रभु जी। अगर वो बोल नहीं पाएंगे तो फिर वो जाप करके सुनाऊंगी प्रभु जी। ओके। ओके, धन्यवाद माता जी। सोनी बैंगलोर माता जी, आप बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? ओके। वृंदा माता जी आप? ओके जी हरे कृष्ण गुरु जी। जी माता जी। अभी तो दो एक्सपीरियंस शेयर करना है गुरु जी। पहला एक्सपीरियंस, एक रिलेटिव में एक बच्ची काफी टाइम से बीमार है, मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, बार बार वो हॉस्पिटल जा रही है, एडमिट हो रही है, आ रही जा रही है। तो फिर हम सोचे क्या करना चाहिए, तो फिर सुबह प्रभु जी से पूछे, परम धाम से, कि क्या करें, तो बोले माला जाप कीजिए तो उनका कष्ट कम होगा। तो अब पता चला कि बच्ची अब ठीक है, उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको मेंटल रेस्ट चाहिए बस। तो लगा, आज सुन के अच्छा लगा कि हाँ मैंने कुछ किया। और भी उनके रिलेशन में भी बोला कि आप लोग भी उसके नाम पे माला जाप कीजिए, तो उसको कष्ट कम होगा बच्ची का। दूसरा, मेरे पिताजी का भी तबीयत ठीक नहीं था, वो भी हॉस्पिटलाइज होने वाले थे, काफी टेंस सिचुएशन था। हम तो पहले पिताजी से यही पूछे कि आपके बैलेंस कितना है। चलिए, कहाँ कहाँ रखे हैं। अरे फिर डॉक्टर को देना पड़ेगा। हाँ जी 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 माता जी, होता है। लेकिन उनको नाम अच्छा नहीं लगता है, जैसे अभी मेरी मम्मी को गीता जी पूरा अच्छा से आता है, तो उनके साथ सीखने का कोशिश कर रहे थे, तो उनको वो सब जमता नहीं। भगवान का नाम लेते हैं जब पूजा के टाइम पे, वो अपना नाम लेते हैं, हाफ एन आवर जो शंकर भगवान है वो अपना वो पूरा करते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा हम लोग जब बुक पढ़ते हैं या माला जाप करते, रीडिंग करते, वो उनको अच्छा नहीं लगता। ओके, धन्यवाद माता जी। वृंदा माता जी, अगर पॉसिबल हो सके तो नेक्स्ट शिफाली माता जी। और बस दो तीन बचे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। शिफाली माता जी। ओके। मीना माता जी, मीना पंत माता जी। सुनीता माता जी। सरोजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं। बस यही क्वेश्चन करूंगी प्रभु जी। माला जब करती हूँ तो एक दिन करूंगी, फिर दूसरा दिन छूट जाता है। सुनीता उसी माता जी। जी हाँ माता जी। प्रभु। हाँ प्रभु जी, वही मैं बोली, माला करती हूँ प्रभु जी, तो बीच में मतलब एक दिन करूंगी तो फिर छूट जाता है, तो उस कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मेरा। ओके, कोई नहीं, हम लोग क्लास के अंत में आपको बताएंगे कैसे कंटिन्यू करना है। प्रश्न था, आप समझे कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो आप उसको क्या कहेंगे? बस प्रभु जी वही बोलेंगे कि हरे भगवान का कृष्णा नाम लो। जी। मीना माता जी, आपके शायद इंटरनेट है, खराब चल रही है, शायद सुनाई नहीं दे रहा। आप रिजॉइन कर सकते हैं, हमें सुनाई नहीं दे रही है। जी सुनीता माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हरे प्रभु जी यही कहेंगे कि भगवान हरे का कृष्ण। जितना हो सके उतना, मतलब भगवान का नाम लो, हम्म। माला जप करो। यही प्रभु जी मतलब बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। सरोजा माता जी। ओके, कोई है जो बच गए हैं जिनको कहना है? नहीं तो फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या करना चाहिए मुझे याद दिलाइएगा, कक्षा के अंतिम में मैं आपको बताऊंगा अंतिम समय में क्या क्या विकल्प होता है कृष्णा और क्या करने से अच्छा रहेगा। जी मीना माता जी, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जब मतलब ये है कि जब तक तो यही बोलेंगे कि नाम जप करो, अगर बंदा इस सिचुएशन में है कि ना कर पाए,
तो अभी हमारे पड़ोस में था कोई जय इसको म्यूट पंडित कैसे। जी थे, उनकी वाइफ थी, वो 21 दिन हो गए थे आईसीयू, उनके लिए बस वही प्रार्थना करी, वही चैंटिंग करी, तो अभी वो आईसीयू से भी बाहर आ गई पंडित जी, जो कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। ओके ओके ओके, धन्यवाद माता जी। और कोई बताना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम कक्षा की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। सत्येंद्र प्रभु, माता जी भी है, माता जी भी कुछ कह रहे थे क्या? मैं से देख रहा था। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। वो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, मैं भी देखूं प्रभु जी हाँ, को। जी माता जी कहिए। बोल, वो पहली बार आज नहीं बताएंगे वो। अच्छा ठीक है। हाँ सर, ये है ना, पहला बार आते तो खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसे फिर सुनने इनको दीजिए। इनको लाएंगे आपको। ओके। मैंने ये प्रश्न इसलिए कहा था कि आप सभी बोल पाए और देखेंगे इस भौतिक संसार में आज जो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम कंसेप्ट जो ला रहे हैं पुनर्जन्म का है, जिसके बारे में बोल रहे हैं। आप सभी को ये प्रश्न पूछा तो हम देखेंगे, हम हमेशा जो है ये मृत्यु के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मृत्यु होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। इसके बारे में एक बड़ा विषय है जिसके बारे में कोई भी ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमारे शास्त्र में इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान है। हमें ये नहीं पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार रूप से इसके बारे में जानकारी दी हुई है। और हम देखेंगे हमेशा क्या रहते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, है ना, विचलित रहते हैं कि क्या होगा, कैसे कैसे समझना है। तो आज जो सप्ताह हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो है मृत्यु के बाद क्या होता है उसके ऊपर हम जो है हाँ चर्चा करते हैं, ठीक है। अंतिम में मुझे याद दिलाइएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा। अनादि जगन्नाथ प्रभु हम सभी को बताए थे कि मृत्यु के समय जो है क्या करना चाहिए, तो मैं वही उत्तर को रिपीट करूंगा और जो जो वरिष्ठ भक्तों से जो सुना हूं उसको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है और बहुत सारे लोग जो हैं इस पे विश्वास करते हैं, बहुत सारा विश्वास नहीं भी करते। तो ये सप्ताह का एम है कि हम कंसेप्ट को समझे कि मनुष्य जो है वो क्या होता है, आत्मा जो है मरती नहीं है, शरीर मरता है। और एक शरीर को छोड़ने के बाद उस व्यक्ति का जो है फिर से जो है पुनः जन्म होता है। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र को जो है कभी भी काटा नहीं जा सकता है, ये कभी भी काटा नहीं जा सकता। तो कैसे होगा कि हम बार बार हम रहेंगे? तो इसका एक ही विकल्प है, जैसे आप सभी भक्तों ने बताया भी था, इसका सॉल्यूशन यही है कि हम कृष्णा भावना अमृत बन सके, कृष्णा का नाम लेंगे। तो फिर क्या होगा, व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में दोबारा जो है जन्म नहीं रहेगा। अब जो है हम लोग प्रैक्टिकली ये जो है कक्षा है भक्ति रक्षा का, इसमें हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं एक्स्ट्रा राउंड कीजिए, शिला प्रभुपाद का बुक पढ़िए, तो ही फिर जो है आपको पता चलेगा ज्ञान क्या है और उससे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भक्त ज्वाइन नहीं किए थे पिछले सप्ताह, तो उन लोगों के लिए है। पिछले सप्ताह का अध्याय का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, कौन बताएंगे उसका क्या नाम था? किसी को याद है? हरि नाम हरे से महिमा प्रभु। हरि नाम का पवित्र नाम। पवित्र नाम। हाँ, हरि नाम की महिमा, ठीक है। हमने देखा कलयुग में जो है हमारे जो है अनेक अनेक प्रकार के जो हम जो मनुष्य होते हैं उनके दोष होते हैं। लेकिन कलयुग इतना बुरा युग में है, लेकिन उसमें क्या रहते हैं, हर एक युग में एक युगा धर्म होता है। तो कलयुग में जो युगा धर्म में था, शास्त्रों में मेंशन है, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी हुई थी जो 500 साल स्वयं पहले जो है, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है श्रीमती राधा रानी के रूप में भाव में यहाँ पे प्रकट हुए थे। और हम सभी को क्या दिए है, कलयुग में पवित्र नामों का महत्व बताया और खुद बताया कि किस तरह से जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम का जप करें। हमें जो है निरंतर जप करना है। और हरे कृष्णा जप का जाप हम क्यों करें, हम इसके बारे में डिस्कस किए। और हमें जो है भक्ति विनोद ठाकुर उस समय थे, तो उस समय सभी लोगों को जो है 64 माला का करने बोलते थे। श्रीला प्रभुपाद जानते हैं कि हम कलयुग में हैं, 16 माला तक पहुंचने या 16 माला डेली करने में भी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए हरे कृष्णा माप क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर श्रीला प्रभुपाद कहे हैं, हमारे आचार्य है कि जो भी व्यक्ति 16 माला करता है, 4 नियम का फॉलो करता है, तो इसी जन्म में जो है भगवान के धाम जो है हम वापस जा सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। जो व्यक्ति मिस किए थे या कक्षा को नहीं सुने थे, आप यूट्यूब में जाके जो है उस कक्षा को फिर से सुन सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जो आध्यात्मिक जीवन का जो पहला पाठ है, शीला प्रभुपाद बार बार अपने पुस्तक में, बार बार अपने लेक्चर में यही करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं मैं, एक आत्मा है ना, मैं ये आत्मा हूं। तो जैसे
इसको समझ पाना कितना कठिन होता है कि हम जब आत्मा है तो फिर भी हमारे अंदर इतना अहंकार क्यों आता है, हम क्यों गुस्सा होते हैं, हमें क्यों बुरा लगता है, हमारे अंदर लालच क्यों है, हमारे अंदर काम वासना क्यों है, हमारे अंदर इतनी बुराइयां चीज क्यों है। तो हम जब आत्मा ही है, जैसे शरीर नहीं है, हम ये शरीर ही नहीं है, तो हम आत्मा है, तो फिर हम इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम इतने विचलित क्यों, हम इतने दुख में क्यों। तो ये सब प्रश्न है। तो ये पहला जो विषय है, शिला प्रभुपाद यही कहते हैं जब भी आएगा। शिला प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर थी, वो बहुत ज्यादा हेवी थी, है ना, मतलब वजन काफी ज्यादा था। और कई मोटापा यूजुअली आप देखेंगे बहुत बीमारियों का भी घर होता है। और पूरा जिंदगी भर से जो है करीब 20 साल से ऊपर भी जो है वो रिपोर्टर जो थी काफी ज्यादा परेशान थी। कहीं ना कहीं शिला प्रभुपाद का असम कृपा था, वो जब न्यूयॉर्क में गए थे और एक बार क्लास दे रहे थे तो ये रिपोर्टर आई थी। शिला प्रभुपाद कहें, वी आर नॉट दिस बॉडी बट एक्चुअली वी आर सोल, सो वट एवर सफरिंग्स वी आर गोइंग थ्रू इज एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी। अब ये सुनने के बाद जो है वो रिपोर्टर को जो है उनको बहुत हल्का फील हुआ। प्रथम बार सुन रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट हो रहा है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो मेरे शरीर का है, मैं ये शरीर नहीं हूं। जो भी कष्ट है वो शरीर का है, आत्मा के लेवल पे नहीं है। तो ये पहला बार वो सुनी थी और बहुत ही मतलब शिला प्रभुपाद को करता है। क्लास जैसे खत्म हुआ ना, वो जाके शिला प्रभुपाद को प्रणाम करती है और शिला प्रभुपाद को बोलते हैं, शिला प्रभुपाद आप जानते नहीं है मेरे कितना जन्म, मतलब कितने वर्षों से ये मेरा टेंशन था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं हमेशा एंजाइटी में रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, चिंता में रहती थी क्या होगा। लेकिन आज जो हूं मैं बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूँ, हल्का महसूस कर रही हूँ। हल्का महसूस कर रही हूँ कि क्या है, ये जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, ये सारे के सारे इस शरीर को है। मैं एक आत्मा हूँ और मुझे जो है कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये देखते हैं कितना आसानी तरीके से शिला प्रभुपाद जो है सभी को जो है बताते थे। ठीक है। इस श्लोक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वीडियो देखेंगे कि हम क्यों आत्मा है, हम क्यों ये शरीर नहीं है। मैं साउंड लगाता हूँ, आप सभी बताइएगा। हम लोग कुछ 3 4 लगातार मैं YouTube में सर्च किया था कि जिसके कारण हम लोग जो है देख सकेंगे। लॉन्ग बहुत सारे वीडियो हैं YouTube में, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट जो है 2 3 खोजें आप YouTube में सर्च करिएगा, री इंकारनेशन या पुनर्जन्म, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो रियल लाइफ पे आधारित है। मैं ये आपको पहले दिखाते हैं और फिर जो है कक्षा को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बताइएगा आवाज आ रही है, मैं प्ले कर रहा आखिर हूँ। पुनर्जन्म ठीक है, एक एक करके मैं सारे वीडियो, छोटा छोटा है, मैं प्ले करता हूँ। ओके ठीक है, ऑडिबल। होता क्या है और एक इंसान इसे कैसे एक्सपीरियंस करता है। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली शहर में शांति देवी का जन्म होता है। उनके जन्म के 4 साल तक तो वो कुछ नहीं कहती और जब उनके मुंह से आवाज निकलती है तो उनकी बोली दिल्ली के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। और बोली तो बस शुरुआत ही थी। लाल साड़ी और चूड़ियों से लेकर मथुरा में एक मंदिर के दर्शन और अपने पति से मिलने तक, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनकी मांगे और भी अजीब होते गई। शांति देवी अपने आप को लुगड़ी देवी नाम की एक मथुरा निवासी बताने लगी। उनका कहना था कि वो अपने बच्चे को जन्म देते वक्त ही चल बसी और अब उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटना है। इस केस ने पूरे देश में इतना हो हल्ला मचा दिया था कि हमारे देश के बापू गांधी जी भी इसे सॉल्व करने के लिए अखाड़े में उतर गए। आखिर पुनर्जन्म। ओके, मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारे हैं इसके ऊपर, रियल लाइफ पे आधारित है। राजस्थान के बीकानेर शहर में कृष्णा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती है और उसके माँ बाप का ये कहना है कि उसने जब से बोलना शुरू किया है वो उनकी लोकल भाषा बोलने की बजाय इंग्लिश में बात करती है और वो भी अमेरिकन एसेंट में। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि उसके घर में किसी को भी इंग्लिश में बात करना नहीं आता। उसके माँ बाप ने बताया कि हाँ, उनका एक छोटा लड़का है जो कि इंग्लिश की कोचिंग लेता है, लेकिन वो भी कभी घर में इंग्लिश में बात नहीं करता और ना ही उसने कृषा को इंग्लिश बोलनी सिखाई है। इसके अलावा उनके घर के टीवी वगैरह में कोई भी प्रोग्राम इंग्लिश में नहीं देखा जाता। फिर उन्होंने बताया कि सबसे हैरान कर देने वाला पल वो था जब एक दिन वो अचानक के पास आई और कहने लगी कि मेरा नाम कृषा नहीं शीशा है और मैं कैलिफोर्निया की रहने वाली हूँ। उस लड़की ने यह भी बताया कि वो कैलिफोर्निया में एक योगा टीचर थी। ये सुनकर उसके घर में सभी के होश उड़ गए और फिर वो लोग मानने लगे कि उनकी लड़की का एक पुनर्जन्म हुआ है। और फिर ये बात धीरे धीरे उनके पूरे शहर में फैल गई और इस बात को न्यूज वालों ने भी कवर किया। जहां एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के सारे राज खोल दिए। उसने बताया
આ તો 6 મહિના રહી જતું ये घटना बोले हरियाणा के लागी पलवल 6-7 जिले की મહિના है, રહી जहां हाँ, एक पहले एक बच्चे बार ने तो अपने लाग्यो कि पिछले भाई जन्म ये के कि सारे पूर्ण राज खो जन्म दिए। तो सुनो उसने बताया कि पर पिछले या तो जन्म में कही उसकी रही है कि मौत मार सड़क पूर्ण हादसे में जन्म हुई हुई थी। है तो लाग्यो भाई है कि इंग्लिश बोले चलो इंग्लिश बोले ला ये बोले ला पचा धीरे धीरे खुद बताने लगी ए बात या कि अपनी हमारी मौत के नई बाद करीब यात्रा है 10 सालों जन्म तक वो यात्रा भटकता है रहा, हमारी नई यानी आत्मा उसे की मरने के यात्रा 10 साल बाद अगला जन्म मिला। इसके बाद एक मिनट, वो पुराना वीडियो चलने लगा, मुझे लगा। उसने अपने पिछले जन्म के परिवार के बारे में भी सब कुछ बता दिया। जब इस बात की खोज की गई तो सब कुछ सच निकला, लेकिन बच्चे को ये पता कैसे चला ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। यह एक पुनर्जन्म की अनोखी घटना है। ये घटना हरियाणा के ओके, ये मैं छोटा छोटा वीडियो लिया के लिए, पूरा वीडियो आप देखने जाएं तो Is a possibility. It's not a lie. Today we are talking about a boy, and his name is James Leiniger. He was born on April 10th of 1998 to Bruce and Andrea Leiniger. So when James was young, this is around the year of 2000, he was always obsessed with airplanes, like really, really obsessed. He really liked planes a lot. James knows a lot about planes, especially war planes. His parents, Andrea and Bruce Leiniger, say from an early age, James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. Andrea said that one time they were looking at a picture of a plane And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. So how does a 2-year-old know what a drop tank is? And it was like little things like this all the time. ओके, यही सेम का जो है यहाँ में दो छोटी बच्चियों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों ही बहनें थी और इनका नाम था जोआना और जैकलीन पॉलक। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट से दोनों बच्चियों की मौत हो जाती है। इस हादसे से उनके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से एक नई फैमिली स्टार्ट करेंगे। करीब 1 साल बाद उन्हें ट्विन डॉटर्स होती हैं जिनका नाम वो रखते हैं जिलियन और जेनिफर। जॉन इस बात से बहुत खुश थे और उनका कहना था कि हमारी 2 बेटियां हमारे पास वापस आ गई हैं। बट इसके बाद जो हादसे हुए ना, उन्होंने जॉन की सोच को यकीन में बदल दिया। असल में जेनिफर उसकी डिपार्टेड बहन जैकलीन से बहुत ज्यादा सिमिलर थी, चाहे वो बात बर्थ मार्क की हो या फिर सर के स्कार की। हद तो तब हुई जब जिलियन और जेनिफर थोड़ी बड़ी हुई और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अपनी डिपार्टेड बहनों के टॉयज के नाम से लेके उनके स्कूल का नाम तक पता था दोनों। ऐसा लग रहा था मानो जॉन की कही हुई बात सच हो गई है और दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन जैसे ही ये दोनों 5 साल की ओके, बहुत सारे स्टोरीज है, मैं शॉर्ट में लिया हूँ, ये सब डिटेल में यूट्यूब में भी ऑलरेडी है। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था, हम लोग वापस कक्षा में, एक सेकंड आता हूँ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे आपको दिखेगी तो। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस तरह जिस चीज को हम लोग शरीर मानते थे वो शरीर जो है रहता नहीं है, आत्मा रहता है। और वास्तविक में देखेंगे, जब भी हमारे कोई परिवार या कोई भी बंधु का जो है निधन जब होता है तो वह शरीर जो है वहां पे ही रहता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आदमी चल बसा। तो वास्तव में क्या जाता है, आदमी जाता है या क्या जाता है? आत्मा जाती है प्रभु जी। है ना, आत्मा चली चल बसते। तो हम लोग को जो बोलना चाहिए, आत्मा जो है चल बसे हैं, फिर शरीर को क्या है दफनाते हैं। तो ये चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्यों दफनाते हैं, गरुड़ पुराण में विस्तार है। ओके, ये श्लोका कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी प्रभु, सुरेश प्रभु पढ़िए। देहिनो अस्मि अस्मिन्यथा यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र नामयति। अनुवाद, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, सॉरी सुरेश प्रभु। तो यहाँ पे भगवान जो है इस श्लोक में जो है बताते हैं कि हम कौन हैं, है ना, क्या होता है। हम लोग ये भगवत गीता में भी लेवल 2 में डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे
आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो है कंसेप्ट लाते हैं सोल का, कि क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस जो अभी का जो शरीर है, वर्तमान शरीर को में क्या रहता है, बाल अवस्था में, यहाँ फोटो में देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए बॉडी जो है वो चेंज होते रहता है, हर एक क्षण क्षण में जो है चेंज होता है। देखिए जब हम छोटे थे, छोटे से में रहते हैं तो उस समय चेंज होता है ना। यहाँ पे देखिए आत्मा जो है सभी चेंज, जितने प्रकार का भी वो चेंज हो रहा है सभी में आत्मा जो है वो बराबर क्या होता है, बाल अवस्था से तरुण अवस्था और फिर जो है वृद्धावस्था होता है। तो बाल अवस्था कब तक रहती है, बाल अवस्था जो है 5 साल तक रहते हैं, फिर जो है तरुण अवस्था आते हैं और फिर जो है वृद्धावस्था आते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि जो आत्मा जो रहता है यहाँ पे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धीरस्ता मुह्यति, बोल रहे हैं जो व्यक्ति जो धीर रहता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं देहांतरन प्राप्ति न मुह्यते, यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। इसका अर्थात ये है कि ये समझ पाना इतना जो है कठिन क्यों है ना। शिला प्रभुपाद कहते हैं, बोल रहे हैं डिफिकल्टी इसलिए होता है, कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीन जो स्टेजेस है जो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। पहला क्या है, कौमारम, जो है 15 मतलब बचपन से लेके जो है 15 साल तक चलता है। फिर 15 साल के बाद क्या आता है, 16 साल से लेके जो है व्यक्ति का जो है ये यौवनम प्रारंभ होता है। यौवनम के बाद जो है 40-50 साल जब आ जाता है तो फिर क्या, उसके बाद जो है जरा आता है। जरा का मतलब जो है लोग जो है बूढ़े होने लगते हैं। तो जो भी व्यक्ति जो रहता है, हम देखते हैं जब हम छोटे थे तो वो खेलता था कूदता था तो उसको छोटे बालक कहते थे, फिर जो है वो बड़े होता है तो उसको नौजवान कहते हैं, और फिर जो है वो अपने जीवन को अपने दोस्तों बंधुओं के साथ जो गुजारता है, फिर जो बोलता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना। और फिर क्या होता है, ये शरीर की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये है, इस तरह मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है, दूसरे शरीर में चले जाता है। तो क्या जा रहा है वास्तविक में, अगर आप देखेंगे क्या जा रहा है, और तो है आत्मा जो है वो वहीं रह रहा है, आत्मा में जो है बॉडी जो है चेंज कर रही है ना, इस तरह से। तो आत्मा जो है वो सिमिलरली क्या करता है, दूसरे मरने के बाद जो है वो चल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये कंसेप्ट बोल रहे हैं जो धीर व्यक्ति रहता है, इससे जो है आप सभी जो है जैसे उत्तर दे रहे थे कि जब कोई मरने वाला था हम लोग क्या होता है, यूजुअली हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, है ना, ऐसा होगा क्या होगा। लेकिन आप सभी जो है हरे भगवत गीता कृष्णा पढ़े प्रभु हैं, धीर हो गए आप सभी जो है, ज्ञान को होने के बाद जो है जानते हैं कि खुद भी जाना है, बाकी लोगों को भी जो है भगवान के धाम ले जाना। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? प्रभु जी मैं सुनीता बोल रही थी। प्रभु जी कोई भी मतलब ये बोलते हैं कि आत्मा मतलब जब तक 13 दिन तक ये वहीं पे रहती है, जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है, 13 दिन तक वहीं वास करती है, उसके बाद में फिर वो जाती है। हम्म। जी माता जी, है, मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, आगे में कवर है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। ओके। तो मैं क्या था, हाँ, तो क्या हम आत्मा को हम देख सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, भगवान जो है इस कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो चेंज, वो जो रहता है सेम रहता है और परिवर्तन देखते हैं। हम छोटे थे तो कोई भी चीज को हम लोग जो शरीर से फील करते थे वो सब याद रहता था। तो क्या होता है, इस शरीर छोड़ने के बाद मन बुद्धि अहंकार में जो रहता है सारे काम वासना सारे इच्छाएं जो रहते हैं वो चले जाता है। फिर नया शरीर हम जाते हैं, फिर नए शरीर में कर्म के अनुसार और इच्छाएं के अनुसार जो हमें जो है शरीर जो मिलता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस डिटेल में बहुत बार हम डिस्कस किए हैं, बस ये बता रहे कि आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या हर किसी की आत्मा मरने के पर वापस भगवान के पास जाती है? कोई बता सकते हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हर किसी की आत्मा नहीं जाती है। कितनों को प्रेत योनि मिलता है, बहुत सारे, जैसे कि अभी एक स्टोरी में भी सुने कि 10 साल के बाद उसको जन्म मिला। तो उनके कर्मों के अनुसार ही उनको जो गति प्राप्त करते हैं, या तो पुनर्जन्म होगा, इंसान में होगा या किसी और जीव में होगा। और जिनको मोक्ष प्राप्ति रहेगी अपने कर्म के अनुसार, तो फिर वो जाएंगे। तो ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कर्मा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। ओके। दो स्थिति होती है, ठीक है। ये दो स्थिति से जो है व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा नहीं। तो मैं थोड़ा टॉपिक से भी डिवेट कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं डिटेल में जो हूँ आपको किसी दिन जो है गरुड़ पुराण का क्लास लूंगा, 4-5 दिन का, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा।
मुझ माता जी ने भी प्रश्न कहा तो इसमें इसमें है। तो क्या होता है जब मरने के बाद जो आत्मा रहता है वो भगवान के पास जाती है, ये क्या होता है? तो यहाँ पे शास्त्रों में हमारा बताया जाता है, गरुड़ पुराण में, कि जैसे ही आत्मा जो है एक्सीडेंट हो या जो भी स्थिति में रहता है आत्मा निकलता है। बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ जो नए भक्त हैं उनके लिए। आत्मा जैसे निकलता है एक शरीर से, फिर क्या है, यमलोक जाते हैं। अगर जो है भगवान के पास नहीं जा रहा है, मैं वो केसेस बता रहा हूँ, है ना। या मैं पहले भगवान का ही पहले इसको बताता हूँ फिर भगवान का बताऊंगा। तो क्या होता है, 90% जो लोग हैं हमारे अंदर जो इच्छा रहती है स्वामित्व करने के लिए, मतलब हम आनंद लेना चाहते हैं अलग तरह तरह का जो है उसको आनंद लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद जो है इसमें आज के श्लोक में भी देखेंगे किस तरह से हम आनंद लेते हैं, क्यों 84 लाख योनि जो है बनाया गया है। तो फिर क्या होता है, आत्मा जो है यमलोक जाता है। यमलोक में जो है यमराज जी जो है बोलते हैं तुम मर चुके हो। तो वो व्यक्ति को जो है विश्वास नहीं होता है, फिर उसके माथा में डंडा मारते हैं। फिर जो बोलते हैं नीचे में देखो तुम्हारा शरीर वहां पर है। अब फिर जो है आत्मा जो है विश्वास होता है कि मर गया, उसको विश्वास नहीं होता है। फिर जो है यमराज जो है उसको नीचे भेजते हैं। नीचे भेजते हैं। नीचे जैसे ही आता है तो वो शरीर जो आत्मा रहता है उसमें आत्मा जो है शरीर में घुसने जाता है। इतना होने में नीचे से ऊपर जाने, ऊपर से नीचे आने में 48 मिनट लगता है, शास्त्र में मेंशन है। 48 से 50 मिनट ऐसा कुछ टाइम है। अब वो जैसे शरीर के पास आता है, शरीर में घुसने का सबसे पहला प्रयास करता है, क्योंकि हम जिस शरीर में रहते हैं हमको उससे बहुत ज्यादा लगाव होता है। हम देख सकते हैं शरीर ही नहीं, हमारे जो आसपास जो रहते हैं, फिर आत्मा जो है सभी के पास जाता है। जो भी व्यक्ति रहता है उसको जाके बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। कोई दिख नहीं पाता है। वो देखते हैं कि सारे परिवार के जन जो है रो रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, तो वो कोशिश करता है। जब लास्ट में बहुत देर हो जाता है तो वो फिर थक के फिर जो है बैठ जाता है वहां पे। उसको समझ जाता है, विश्वास हो जाता है कि वो जो है मर गया है, ये शरीर को जो है मर गया है, और आत्मा जो है वहां पे रहती है। फिर क्या करते हैं परिवारजन जो है, जो भी रहते हैं, कुछ समय के बाद होता है फिर शरीर को जो है जलाते हैं या फिर दफना दिया जाता है, ताकि जो शरीर जो है और आत्मा शरीर जो है उस शरीर में वापस जो है आत्मा जो है नहीं घुस पाए। फिर क्या होता है, गरुड़ पुराण में मेंशन है कि 10 दिन तक जो है 13वीं जो हम लोग मनाते हैं, इसको रहते हैं अलग अलग ब्राह्मण देवता, उसमें जो है शास्त्रों में मेंशन है कोई 12 दिन को 13वां दिन, 14, 18 दिन, लेकिन सारे शास्त्र में जो एक मूल जो है 12वीं और 13वीं मनाते हैं। तो 10 जो परिवार जो भी रहता है, आत्मा को जो जो चीज़ अच्छी लगती है, जहां जहां उसको जिस लोगों से प्यार रहता है, आत्मा जो है वहां वहां जाके जो है घूमता है। नेक्स्ट 10 दिन जो क्या होता है, आत्मा का जो है शरीर बनता है, इसको पिंड शरीर कहते हैं। अब ये जो साबुन के जो बुलबुले होते हैं उस साइज का जो है आत्मा रहता है। अब ये जो आत्मा है पहला दिन करके क्या रहेगा, ये पैर बनेगा, आंख बनेगा, इस तरह से। कर 10वां दिन में जो है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में कभी और एक क्लास में लेके आप सभी को समझाऊंगा। 10वें दिन में जो है पिंड शरीर बन जाता है। अब पिंड शरीर बनने के बाद जो है उनको भूख लगता है, तो 10वें दिन में देखेंगे घर के लोग जो रहते हैं एक पूरा खाना बनाते हैं। खाना बना के जो है इन पिंड शरीर को जो दिया जाता है, 12वीं तक जो है ये व्यक्ति जो है आपके घर में रहेगा। इसलिए कहते हैं जो भी दान दक्षिणा देना है, पंडित जी को बुला के पूजा करके वैष्णव लोग को जो है भोजन करते हैं। और ये जो 10वां दिन तक जो पिंड दान जो हम लोग जो करते हैं, तो यही जो है उनका शरीर बनता है। पिंड जो है 4 भाग में डिवाइड होता है, एक जो है एक भाग से 10 दिन तक उसका शरीर बनता है, और आगे का ये उसका भोजन भी बनता है। 12वीं तक में जो भी आप अस्त्र शस्त्र बोलते हैं, बेड देंगे, छाता देंगे, जूता देंगे, जो भी चीज़ आप देते हैं उसको रहता है। और हम लोग यूजुअली जो वैष्णव जो लोग रहते हैं 12वीं तक जो है हम लोग जाके कथा करते हैं, चैंटिंग करते हैं उनके नाम के लिए, भगवत गीता का पठन करते हैं, ताकि उनको सुकृति मिले। सुकृति मिलेगा तो वो जो है आगे का उनका जो भी जन्म रहेगा भगवान उनको जो है करेंगे। फिर जो क्या होता है 12वीं दिन के बाद 13वीं को जो रहता है यमराज के जो दूत आते हैं, वो दूत जो है उसको ले जाते हैं। दूध जो है ले जाते हैं, और फिर जो कहाँ ले जाते हैं, अतला वितला सुतला तला तला, जो सबसे नीचे का जो प्लेनेट है उसके नीचे का तला तला के नीचे जो है नरक लोक रहता है। यमराज का जो रहता है, नरक लोक नहीं, यमराज का घर है, वहां से डिसाइड करता है वो आत्मा जो है कहाँ जाएगा। तो इस समय जो है गरुड़ पुराण में संपूर्ण वर्णन है किस तरह से जो है 248 से 250 दिन ऐसे कुछ मेंशन है। 251 या कितना है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन 240 से 260 के बीच में है। उतना दिन जो है आत्मा को जो है वो ट्रैवल करके जो है क्या है नाम है, यमराज के पास जाता है। फिर यमराज जो है चित्रगुप्त को बुलाते हैं, उसके पुर्जे खोलते हैं, वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, क्या जन्म होगा, किस योनि में जाएगा, उसकी इच्छा क्या है, कर्म क्या है, बहुत सारा चिट्ठा है। उसके बाद जो रहता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं टॉपिक से जो है डिविएट होऊंगा। तो एक जो रहता है उसके बाद जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जो है 84 लाख योनि में जो है वो जन्म होता है। दूसरा क्या होता है,
अगर वो भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पे, जैसे अजामिला के भी स्टोरी में हम लोग सुनने, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, स्वयं वैकुंठ से जो है क्या होता है, हाँ, एक विमान आएगा जिसमें जो है भगवान विष्णु के जो है चतुर्भुजा फॉर्म में जो है वहां के सेवक आएंगे और आपको जो है विमान में बैठाएंगे, और विमान में बैठा लेने के बाद जो है आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे। तो फिर जो है आपकी पुनः जो है जन्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे दो उत्तर है, मरने के बाद जो रहता है ये हमारे ऊपर है कि हमें भगवान के धाम जाना है, ये हमें जो इस भौतिक संसार में जो है पुनः जन्म लेना है। नेक्स्ट जो है ये संक्षेप में बताया, डिटेल में हम लोग जो है गरुड़ पुराण के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक जो है इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जिसको उद्भवन कहते हैं। तो बोलते हैं जब भी कोई एक व्यक्ति जो है किसी बीमारी के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद रोग विकसित करता है। जैसे मान लीजिए जॉन्डिस होता है या कुछ भी चीज होता है, हम इस ये भौतिक संसार में भी हम देख सकते हैं। तो जब भी कोई रोग ग्रस्त होता है तो फिर क्या होता है, उसको हम कुछ समय के लिए अलग रखते हैं, ये रहते हैं। जब कोरोना भी आया तो क्या करते थे, अलग रहते थे। तो इसी तरह एक सेकेंड, एक जीवन में भी जहां पे हम रह रहे हैं, क्या हुआ, बंद हो गया, सॉरी। ओके। तो बोल रहे इसी तरह इस जीवन के दौरान भी आप प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ जुड़े रहते हैं। प्रकृति के तीन गुण क्या है, सतो रजो तमो में रहते हैं, और ये संगति तय करेगी कि आपके अगले जन्म को किस तरह का शरीर मिलता है। तो जब बीमारी होता है, जब भी होता है, तो हम क्या करते हैं, आपके पास दो चॉइस रहता है। या तो आप उसको ठीक परहेज करेंगे तो आपकी ठीक होगी, नहीं तो फिर अगर रहेंगे तो वे और जाने लगता है। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, जिसका हम संग करेंगे तो अगले जन्म वो किस तरह का शरीर मिलेगा, हम वो कर सकते हैं। तो इसको जो है इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब ये जो जन्म जो हमें मिला है, ये निर्धारित करती है कि हमारा अगला जन्म जो है क्या होने वाला है। तो अगला जन्म क्या क्या हो सकता है, भगवान जो है बहुत दयालु हैं, व्यक्ति की जो जो इच्छा है सारी इच्छाओं को जो है भगवान जो है पूर्ण करते हैं। वो क्या है, हम आइए इसमें देखते हैं। बोलते हैं जल जल नवा लक्षानि स्थारवर्णा लक्षी विंशति कृमयो रुद्र संख्याका पक्षिणां दशलक्षणां त्रिमशलक्षानि पाशवः चतुर्लक्षानि मनुष्यना। तो ये जो है पद्मा पुराण में जो आते हैं, तो बोलते हैं मनुष्य के जो जो भी इच्छा रहते हैं इस 84 लाख योनि में जो है विभाजित होते हैं। तो हम क्या, हम सभी शरीर को क्या प्राप्त कर सकते हैं, यस, हम लोग सभी ये शरीर प्राप्त करने के बाद हमें जो है मनुष्य का शरीर मिला है। तो यहाँ पे यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जला जला नवा लक्षानी, तो बोल रहे हैं 9 लाख जो है प्रजातियां हैं जो पानी में रहते हैं, जलशय में रहते हैं। ये 84 लाख का जो है पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पर, है ना। और फिर क्या बोल रहे हैं, स्थर्वः लक्षा विंशति। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो है 20 लाख जो है क्या है, यहाँ पे जो जीव जंतु जो है, जो क्या है, स्थर स्थावरहा, जो मतलब स्थाई है। जैसे स्थाई में क्या है, 20 लाख पेड़ पौधा वो क्या रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं ना। फिर क्या बोल रहे हैं, कृमयो रुद्र संख्या का पश्चिनाम दशा लक्षणाम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 11 लाख जो है करीब करीब यहाँ पे क्या है, जो बिच्छू होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते हैं ना। और 1 लाख जो यहाँ पे जो है क्या है, 10 लाख के आसपास जो है स्पेसीज जो रहते हैं, क्या रहते हैं, पक्षी नाम दशा लक्षणम, है ना। और फिर क्या रहते हैं यहाँ पे, फिर बता रहे हैं चतुर लक्षामी मनुष्य। तो बोल रहे हैं मनुष्य में भी हम लोग सोचते हैं एक नहीं चार, यहाँ पे बता रहे हैं 4 लाख, 84 लाख में जो है 4 लाख प्रकार के जो हैं मनुष्य ही जो रहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देखिए 84 लाख में जो है प्रजाति जो रहते हैं भगवान जो है देते हैं। कभी आपकी इच्छा होगी, पशु में है ना, पशु में है, मान लीजिए आपको एरोप्लेन देखते हैं तो आपको इच्छा होगा काश मैं भी उड़ के यहाँ से, भाड़ा नहीं देना पड़ता है ना, भाड़ा नहीं देना पड़ता, काश पक्षी रहता तो पक्षी से जो है आराम से चला जाता। तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, आपकी इच्छा जो है आपके मन में जो है रिकॉर्ड हो जाती है ना, रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर जो रहते हैं भगवान आपको एक योनि में जो है पक्षी भी बनाते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये हूँ, तो आप देखते हैं तोता बन जाता है, बहुत सुंदर रहता है। तोता कहाँ रहता है, पिंजरा में रहता है। तो कर्म के अनुसार भी जो है रहता है। फिर पशु बनते हैं, बोलते हैं कोई व्यक्ति को सोना बहुत पसंद है, जैसे मैं हूँ बहुत आलस है, तो क्या रहेंगे, भालू बना देंगे, आराम से 6 महीने तक जो है सोते रहो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति को जो है खाना पसंद है,
उसको जो है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करेंगे, शेर में बना देंगे, आराम से मांसाहार खाना करो। तो किसी को जो है हंस मैथुन करना पसंद है तो बोलेंगे पक्षी के योनि में डाल देंगे, क्या बोलते हैं, पीजन बना देंगे, कबूतर बना देंगे। दिन में जो है 14-15 बार वो करते रहते हैं। तो आप जो जो आपकी इच्छा है, समस्त इच्छाओं को जो है भगवान जो है पूर्ण करते हैं। खाने की इच्छा है, सोने की इच्छा है, पहनने की इच्छा है, जो भी रहेगी आपको रहेगा। तो ये 84 लाख योनि जो हम सभी को जो है प्राप्त करने के बाद जो है आए। तो अब प्रश्न आता है कि हम सभी मानव का शरीर मिले, है ना, मानव का शरीर मिले तो हम पूर्व जन्म में क्या थे। तो शास्त्र पद्म पुराण में बताते हैं कि मानव शरीर को पहले प्राप्त करने से पहले ये 3 शरीर जो है हमें मिलता है। ज्यादातर प्रॉबिलिटी जो है ये रहता है। तो बोलते हैं कभी कभी आपका मनुष्य का ही शरीर रहता है, उसके बाद भी मनुष्य मिल सकता है, लेकिन अधिकतर जो है 84 लाख योनि में जो है आ रहते। बोलते हैं कि वैदिक शास्त्र में ये बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है, और ये इन 3 योनियों में से जो आता है। जिस तरह अगर आप पूर्व जन्म में गाय थे, गाय के बाद अगर ये गाय हुआ, या आप शेर हैं या बंदर के योनियों में रहते, तो आपका नेक्स्ट जन्म जो है पूर्वतः निर्धारित है कि मनुष्य होगा। ये शेर और बंदर में गारंटी नहीं है, बट चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप गाय हैं तो आपका नेक्स्ट जन्म जो है क्या मिलेगा आपको, मानव का मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि गाय का योनि जो है पशु हत्या जो है बहुत ही ज्यादा पाप होता है। तो गाय जो है यहाँ पे क्यों आता है, गाय का मतलब है कि आप जो है सत्व गुण में रहते हैं ना, इसलिए वो रहेंगे। जो शेर का में रहता है वो क्या रहता है, रजोगुण में रहता है। और जो बंदर में रहता है वो क्या रहता है, वो तमोगुण में अपने पूर्व जन्म में रहता है। तो ये गुण के अनुसार जो रहता है यहाँ पे रहता है। तो भगवत गीता में भी इसका जो है वर्णन रहता है। तो मनुष्य के पहले जो है आप ये 3 गुणों में रहते हैं और फिर आते हैं। गाय है तो कंफर्म है, ये दोनों में भी थोड़ा सा शास्त्रों में जो है रहते हैं। तो ये शरीर मिलने से पहले जो है ये हम ये शरीर में रहते। तो ये इसका ये बता रहे कि किस तरह हमारा पुनः जन्म होता है। एक शरीर नहीं, 84 लाख शरीर में हम जो है ट्रैवल करने के बाद जो है आते। तो बोलते हैं किस तरह आत्मा जो एक एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करता है, ये भगवत गीता में बताते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे ये श्लोका, हमारे प्रभु पढ़ेंगे। नेटवर्क अच्छे से है। अच्छा बाहर है प्रभु, ठीक है। दीप्ति माता जी या और कोई प्रभु माता जी पढ़ना चाहेंगे। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूंगा। श्लोका भी पढ़ना है। हाँ जी प्रभु माता जी। श्री भगवान वाच शरीरं यद वाप्ति यच्चाप्युक्तं तेश्वरः गृहीत्वति निशयन्ति वायुर्गर्धन। प्रभु जी थोड़ा ये पढ़ दीजिएगा। गर्धन। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाति युक्रामत्सीश्वरः गृहीत्वा इतानि संयाति वायुर्गन्धम् इव शयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शानं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठया मनस्य चायं विषयम् उपाश्रवयते। धन्यवाद प्रभु जी। इस संसार में जीव अपनी देहत्व बुद्धि देहात्म बुद्धि को ले एक शरीर में दूसरे दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रियों विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरह जो हम जो जीव जैसे भौतिक संसार में रहते हैं, हमें जो है देह आत्मा बुद्धि कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में कंडीशन सोल बोलते हैं। जो शरीर हमें मिलता है हम उसमें जो है हम बध जाते हैं, इसलिए हमें देहात्मा बुद्धि कहते हैं। तो फिर क्या होता है, एक शरीर से दूसरे में ले जाता है। तो यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं, भगवान जो है यहाँ पे और ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए इस अध्याय को 15वें अध्याय को जो है पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूप में आप सभी के हृदय में जो विराजमान रहते हैं, वो जानते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। हम भले किसी को बोले या नहीं बोले, आप जो सोच भी रहे हैं ना, वो भगवान जानते हैं, सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है।
तो जो अच्छा रहेंगे, आप बार बार बोलेंगे चाहिए 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 चाहिए, तो भगवान जो है सैंक्शन करते हैं उसको, जो है जब तक भगवान इच्छा प्रदान नहीं करेंगे तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान जो है आपकी जो इच्छा रहती है तो आपको एक नया नव जीवन जो है शरीर देते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, इच्छा और कर्म के अनुसार। तो जब हम जो शरीर में रहते हैं तो उस शरीर से जो है हम बन जाते हैं। जैसे हाथी हुआ, हाथी क्या है, हाथी उस शरीर से बंधा हुआ है, अपने बॉडी में रहता है। अब उसके अनुसार जो रहता है उसको उसको जो है खुशी मिलती है, तो हमें जो वास्तविक में जो खुशी मिलती है उस शरीर से अनुसार रहता है। तो हम जब मैक्सिमम जो जीव जो रहते हैं क्या करते हैं, आहार निद्रा भया मैथुन। हाँ, इस चीज में हम मनुष्य जो हमें जो शरीर मिला है हमें, हाँ जानवर भी ये कर रहा है हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे अलग से होते हैं। देखिए हाथी रहता है, बोलते हैं भगवान हाथी बनाया। हम लोग कितना खा सकते हैं, कितना खाते हैं, एक प्लेट 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं। चींटी कितना खाता है, खोरा खाता है। हाथी कितना खाता है, टन टन जो है वृक्ष को उखाड़ के, पौधा को उखाड़ के केला खा जाता है। तो इतना बड़ा शरीर है, तो बनाने वाले भगवान भी बनाते हैं और खाना भी जो है वही देते हैं, भगवान देते हैं। तो हम जो जीव जो रहते हैं एक शरीर से दूसरा शरीर में जो है जाते रहते हैं। जो सोना चाहता है वो अलग से उसके लिए भी देते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु सुगंधिक को ले जाता है उसी प्रकार एक शरीर जो रहता है दूसरे को त्याग करके तीसरा में जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो कंसेप्ट क्या ला रहे हैं, आत्मा का कंसेप्ट ला रहे हैं। आत्मा के ऊपर जो एक कवर जो रहता है जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये ब्लू पहना, इसके ऊपर एक कोट पहनूंगा तो कोट क्या हो गया, शरीर हो गया। ये वाला जो ये हो गया, इसके अंदर जो मैं कपड़ा पहना हूँ अंडर गारमेंट्स हो गया, क्या हो गया, आत्मा हो गया। इसके ऊपर जो ब्लू कुर्ता पहना ये स्थूल शरीर हो गया। अब इसके ऊपर कोट अगर मैं पहनूंगा तो वो शरीर हुआ। शरीर के अंदर आत्मा रहती है, आत्मा के ऊपर एक परत रहता है, वो परत को जो है स्थूल शरीर करते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार के साथ भरा रहता है। इसलिए आप आत्मा देखें, पूर्व जन्म में जो मन जो इच्छाएं रहते हैं और जो रहता है उसको याद रखता है, वो याद रहता है, नया शरीर में जो है वो जाके जो है कारण करते रहता है। अब बोल रहे हैं विशेष जीव जो है क्या करता है, अब जिसको जो आनंद लेना रहता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे सोना है तो उस तरह का मुझे शरीर प्राप्त होगा। अब मुझे मान लीजिए इस शरीर में मांस में अच्छे से नहीं खा पा रहा तो भगवान आपको सर क्या चीज देंगे, हाँ अब इसमें मैं मांस खाऊं तो कर्म लगेंगे, दूसरा जीव हत्या लगेंगे, आपको शरीर देंगे नहीं शेर का दे देंगे। आराम से दांत से चीर के फाड़ के खा सकते हैं, पकाने का भी झमेला नहीं रहेगा आपको, है ना। आराम से आनंद लीजिए, कोई कर्म भी नहीं लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, कान आंख जीव नाक सभी जो इंद्रियाएं जो रहते हैं, त्वचा जो प्राप्त करते हैं, उस अनुसार आपकी इच्छा अनुसार जो आपको आनंद लेना है उसके प्रकार से भगवान देते हैं। और बोलते हैं जो मन के चारों ओर संबोधित रहते हैं। और देखेंगे कहीं ना कहीं हम जो है अपने पूर्व जन्म में कहीं जो है प्रार्थना करते हैं, जो भी चीज की हम मांग, जैसे भी हम लोग बोल रहे हैं, आप सभी बोल रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं आने वाले समय, तो जो हम जो प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसी समय तुरंत नहीं देते हैं, हमारे कर्म के अनुसार इच्छा के अनुसार देते हैं। तो जो चीज रहते हैं तो परमात्मा जो है भगवान आपको याद दिलाते हैं, आपने जो है ये मांगा था अभी मैंने आपको दे दिया, आपको याद दिलाएंगे, फिर आप जो है उस चीज की तरफ जो है आप बढ़ते हैं। लोग समझता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है, लेकिन भगवान जो है आपकी इच्छा के अनुसार जो है आपको करवाते हैं। तो इस प्रकार से वो इंद्र विश्व में एक विशुद्ध समुच को जो है भोग करता है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से जीव जो है ले आते हैं, किस तरह से, जिस तरह वायु जो है गंध को ले आता है। यहाँ पे एक उदाहरण आप देखिए, हाँ ना, इन अदर वर्ड्स इफ द लिविंग एंटिटी adulterates his consciousness with the quality of cats and dog, इन इज नेक्स्ट लाइफ ही विल गेट अ बॉडी ऑफ कैट डॉग एंड एंजॉयज। तो भगवत गीता में जो है यहाँ पे बताते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं जो उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति जो है मांस खाने की इच्छा है तो उसको नेक्स्ट जन्म में जो है शेर का शरीर मिलेगा। आराम से जो है आप मांस खाते रहिए। एक जो है काम वासना है और जो है अपना शरीर दिखाने का ज्यादा इच्छा जिसको रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, तो उसको क्या रहेंगे, वृक्ष रहेंगे। वृक्ष जो है नग्न अवस्था में रहते रहे, कितना जन्म तक दिखाते रहिए बॉडी, है ना। फिर यहाँ पे एक और फोटो है, आप देखिए गंदगी खाएंगे तो फिर क्या रहेंगे, सुअर के योनियों में है जो जन्म लेते हैं। तो नरक में जब जाते हैं व्यक्ति, जब यमराज रहते हैं तो दूसरे योनियों में भेजने से पहले दूसरा आपको जो शरीर जो मिलता है, तो अब नरक में जाके जो है यातनाएं होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि लोगों को जो है गू खाने का और उस तरह से जो है प्रैक्टिस अभ्यास कराया जाता है, उसको अभ्यास कराया जाता है। वो बोलता है कि मैं क्या कर्म किया था जो नरक में मैं ऐसे करके आ रहा हूँ। और फिर क्या होता है, जब उसको अभ्यास हो जाता है तो फिर जो है उसका जो नेक्स्ट शरीर जो रहता है उसको उस तरह से देते हैं, फिर पृथ्वी में आके वो सुअर बनता है। और वो क्योंकि वो सुअर बनता है तो उस शरीर में धारण करता है, और उस जो वो चीज जो खाता है उसको लगता है कि यही तो मेरा आनंद है। इसी में वो शरीर में बंध जाता है, वो शरीर में बन जाता है और उसको लगता है कि मुझे इससे ही ज्यादा जो है
अत्यंत आनंद जो है प्राप्त हो रहा है। सोने की इच्छा है तो भालू मिल जाता है। आपकी जो भी इच्छा है भगवान जो है सारी इच्छाएं को जो है पूर्ण करते हैं। जरूरी नहीं कि मनुष्य का शरीर मिलेगा। श्रील प्रभुपाद कभी कभी उदाहरण देते हैं कि हम सभी मनुष्य क्या होते हैं, वास्तव में आलसी होते हैं। हम चाहते हैं आराम से धन आते रहे, आराम से एसी में रहे, नौकर चाकर रहे, कोई हमें जो है तकलीफ नहीं रहे, है ना। फिर भगवान क्या बोलते हैं, तथास्तु, हम नेक्स्ट जन्म में कुत्ता बन जाते हैं। आजकल को कुत्ता को देखते हैं ना, घर में आराम से रहते हैं, मालिक आता है पॉटी साफ करता है, नहलाता है, एसी में रहता है, प्लेन में भी घूमता है। तो जरूरी नहीं कि हमें जो है मनुष्य का ही जीवन मिले। तो इन 84 लाख योनि में जो है हम बार 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 जो है पुनः जन्मा पुनः अपि मरण घूमते रहते हैं। इसी को जो है पुनः जन्म भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जो है रिकार्स है। हमने तीसरा कक्षा था इसमें जो उस समय हम लोग ये इसके बारे में डिस्कशन भी किए थे, है ना। हमने इसके बारे में देखा था, जो कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी करते हैं। डिटेल में मैं जस्ट स्लाइड रखा हूँ ताकि हम लोग समझे कि मृत्यु के पहले भी बहुत सारे लोग जो रहते हैं कोमा में रहते हैं, जो इनका जन्म जो है मतलब परिवर्तन हो जाता है, फिर जो बच जाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि इस शरीर को छोड़ के जाएं। सभी को नहीं मिलता है तो वापस जो शरीर में जो जीवित वापस बचते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जीवन को दूसरे तरीके से देखते हैं। और ये भी भगवान की जो है माया रहती है, और रहती है कि ऐसे लोगों को रखते हैं ताकि जो है विश्वास कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये भी बहुत फेमस है। हम लोग जो वीडियो भी देखे और देखें यहाँ पे भी एक मैनी लाइफ आफ्टर लाइफ से एक जो है बुक्स हैं, मैंने 2016 में पढ़ा था, एक प्रोफेसर ने जो है बताया था। तो वहाँ पे ये साइकोस्ट्रिक यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पे 2000 से केसेस से भी ज़्यादा जो है री इंकारनेशन के बारे में जो है उन्होंने किया। तो एक जो माता जी थे, ये जो प्रोफेसर हैं उनको जो है ऐसे करते हैं मतलब ऐसे करके हाइप्नोटाइज करते हैं फिर सुलाते हैं। वो जो है बताती कि मैं 70 बार जो है जन्म ली हूँ, और 70 बार जो है अलग अलग मनुष्य का जो जन्म ली, वो सारे का जो है वो बताते हैं। तो ऐसे कई सारे रियल इंसिडेंट्स है जो री इंकारनेशन के ऊपर जो है जो प्रूफ बताता है, जिसको बताता है कि आत्मा का क्या है, एग्जिस्टेंस है, और हम जो है बार बार जो है जन्म लेते हैं। हमने वीडियो भी बहुत सारा देखा, और ये देख सकते हैं आप कहीं भी न्यूज़ चैनल में भी उठा लीजिए। यहाँ पे जो है मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हमने ये पढ़ा भी था क्लास में, कवर भी किया था, इसलिए बोल रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो है अक्टूबर 5 को 2015 में जो पेज नंबर 10 में जो आया था, देखते हैं कि किस तरह ये जो बच्चा जो रहता है जन्म लेने के बाद जो है ज्यादा दिन नहीं, 2 4 10 साल के बाद ही वो जो उनका जो रहता है फिर से जन्म लेता है, और कहता है कि मेरे माँ बाप जो है यहाँ पर रहते हैं। पुनः जो है वो जाके एक एक चीज जो है बताते रहता है, मेरे ये है मेरे ये है। तो फिर इसी जन्म में जो है दोनों माँ बाप जो है उनका जो है ख्याल रखते हैं। तो कई सारे जो है हमने वीडियो भी देखा और देखा, तो इसमें दर्शाता है कि किस तरह मनुष्य का जो है पुनः जन्म जो है होते रहता है। ठीक है, ये सब ये। तो अब प्रश्न आता है कि पुनः जन्म के पास से हम कैसे बच सकते हैं। हम तो समझ गए कि पुनः जन्म हो रहा है, अब यहाँ पे इससे निकलना है। तो इसका जो है उत्तर जो है ये भगवत गीता के श्लोक में दिया हुआ है। कोई पढ़ना चाहेंगे? बहुत सुंदर श्लोक है, यहाँ पे दिव्य ज्ञान ये अध्याय का नाम है। भगवान श्री कृष्ण जो है, मैं श्लोक पढ़ सकता हूँ, कोई भक्त जो है अनुवाद पढ़ लेंगे। जन्म कर्म चामय एव दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नयति ममेति शो अर्जुना। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, बोल रहे जो व्यक्ति है ना मेरे दिव्य स्वभाव को जानता है ना, दिव्य स्वभाव का तो दिव्य भगवान क्या सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरे दिव्य आविर्भाव। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं तो उसका भगवान को क्या बोलते हैं, आविर्भाव दिवस होता है। और जब हम लोग जन्म लेते हैं तो क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। लेकिन हम लोग क्या कहते थे, एक एक साल जो है मृत्यु के समीप जो है हम लोग जो है आते रहते हैं। तो भगवान जब जन्म लेते हैं, अभी जन्माष्टमी आ रहा है 16 तारीख तक, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे। तो ये सब जो लीलाएं हैं यहाँ पे देखिए,
किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो जेल में लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ये जेल में जन्म लेते हैं, तो बोलते हैं जो व्यक्ति ये जानता है, जब भगवान लेते हैं तो देखते कम से रहता है, बोलता है अरे ये तो समान हमारे तरह ही व्यक्ति है, भगवान को नहीं मानता, बोलता मनुष्य के रूप में जानता है। फिर क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मेरे इस क्या बोलते हैं, अभिभाव तथा कर्मों को, दिव्य प्रकृति को जानता है। मेरे भगवान जो जो भी लीलाएं करते हैं, जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो है लीलाओं के वारने में जो होता है, ये जो दिव्य रूप का रहता है, क्या बोल रहे हैं, हाँ वैसा व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जो है जन्म क्या रहता है, नहीं लेता है। तो बोल रहे क्या हो रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, अब तू मेरे सनातन धर्म को जो है प्राप्त करता है। तो पूरा भगवान भगवत गीता में जो हम जो आपने स्टार्टिंग में जो प्रश्न में भी आप सभी से पूछे थे कि मृत्यु के समय में जो है क्या करना चाहिए, तो देखिए दो चीज है, भगवान से आप जो भी चीज आप मांगेंगे, भगवान श्री कृष्ण जो आपको सारे चीज दे देंगे, लेकिन आप भक्ति मांगेंगे तो भक्ति जो है वो नहीं देंगे। और भक्ति ही एक जो है आपके पास जो है एक माध्यम है जिससे जो है भगवान के धाम जो है जाया जा सकता है, और इस पुनः जन्म के पाश को जो है तोड़ा जा सकता है। और ये फ्री विल जो है भगवान आपके पास छोड़ते हैं कि आपको भक्ति करना है या नहीं करना है। अंते नारायण स्मृति है ना, अंते नारायण स्मृति है, भगवान के आप सभी भक्त हैं। और आप सभी ने बहुत उत्तर उत्तर दिया था, मुझे बहुत संतुष्टि और था। अनादि जगन्नाथ प्रभु भी उनका जो था स्वभाव उनका ऐसा था, जो भी भक्त हॉस्पिटल में एडमिट रहता था उनके लिए दो चीज लेके हमेशा जाते थे। एक रहता था श्रीला प्रभुपाद का चैंटिंग बैग, चैंटिंग का काउंटर, और दूसरा रहता था उनके लिए प्रसादम। और जिस दिन अनादि जगन्नाथ प्रभु का एक्सीडेंट भी हुआ था, मुझे अभी पूर्ण अच्छा से याद है कि उस दिन प्रभु जो है आईडीसी का कोर्स ले रहे थे, इस्कॉन डिसिप्लिन सेशन का कोर्स था। और प्रभु इतना विनम्र थे कि फोन भी अगर आप करेंगे उनको मैंने गुस्सा होते हुए कभी देखा नहीं। और फोन में ऐसे मतलब आपको लगे आपके पैर पे ही गिर जाएंगे। तो प्रभु दूसरा दिन जो है, पहला दिन क्लास लिए, दूसरा दिन भी क्लास लिए, सुबह से कुछ नहीं खाए थे। राखल प्रभु कहते हैं कि ये जो राजभोग है उनको ले जाके जो है दे दो रात में, पहला दिन का मैं बता रहा हूँ। प्रभु को ले जाके दिया, वहां पे जितने भी स्टूडेंट थे सबको पहला दिन जो है बांट दिए, दूसरा दिन भी सेम। ऑफिस करने के बाद आए और कुछ काम नहीं किए, प्रभु को जो राकल प्रभु से लेके जो है उनको जो है भोग दिया। वो बोल रहे प्रभु खा लीजिए, बोलते हैं एक भक्त जो है वो हॉस्पिटल में है उनके लिए लेके जाना है। तो ये उनका जो है भाव रहता है। क्यों, जब प्रभु से पूछे तो क्या बोलते हैं कि देखो हम लोग को पता नहीं है मृत्यु कब कौन आएगा, लेकिन वो अगर कृष्ण प्रसाद खा रहा है तो उससे क्या होगा, मृत्यु आएगी तो फिर जो रहेगा वो भगवान के धाम में जाएगा। और दूसरा जो है शिला प्रभुपाद का जो चैंटिंग बॉक्स रहता था वो रहता था कि हमें पता नहीं है मृत्यु कब आएगी। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मेरे एक अंकल थे जो, मुझे नहीं मालूम था, उसका घर के बगल में ही था, मम्मी हम लोग सोए हुए थे, अचानक कॉल आया बच्ची का कि मतलब अंकल का तबीयत खराब। हम लोग सोचे नॉर्मल तबीयत खराब, क्या था, गैस बना था बस पेट में। कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि उनकी जो है एक्सपायर है। वो जो है दरवाजा पकड़ के ऐसे ही खड़े थे, और जितना देर में चैंटिंग किया वो जो है ठीक थे, उनको ले जाके ले रहे पकड़े हुए थे। जैसे ही हॉस्पिटल में दूसरा वहां पे लेके गया, वो डॉक्टर बोले यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आप जो है बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब वो जैसे बोले गाड़ी के लिए, ऐसे जस्ट 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट गए जस्ट कोलैप्स करके वहां पे गिर गए। तो आप जब हरि नाम लेते रहेंगे, भगवान किसको भेजना है भगवान के धाम में वो भगवान डिसाइड करेंगे। हम कई बार जैसे मैं भक्तों से सुन रहा था, बोल रहे थे कि पूरा जिंदगी भर जो है वो नाम नहीं लिया है। हमें जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, या किसी से ये नहीं समझना चाहिए कि वो नाम ले रहा है कि ये हरि की इच्छा है कौन भगवान के धाम जाएगा। हमें नहीं पता कि वो अपने पूर्व जन्म में कितना जन्म में भक्ति किया है कि नहीं किया, क्या पता 1% पे अटका हुआ है। और हम जो है पूरा जन्म में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम जो है 16 माला कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर जो हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम इस जन्म में भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो किसके हृदय में क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो केवल भगवान जानते हैं। तो आप पूरा जन्म भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, अंत में भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो भगवान के धाम चल रहे हैं। तो कोई भगवान का नाम ले या भगवान का नाम नहीं भी ले, फिर भी वो भगवान के धाम जा सकता है। ये भगवान के ऊपर है। क्यों, क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, या भगवान के जो करीब रहते हैं, जो अपने पूर्व जन्म में 99% जो है अचानक कभी भक्ति में आते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं, हमको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है। तो हमको जब भगवत गीता का ज्ञान हुआ है, इसके बाद क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला इंद्रिय जो पंच इंद्रियां में जो विकसित होता है वो कान होता है। सारे इंद्रियां जो हैं बंद हो जाता है, सबसे अंत में जो इंद्रियां जो चलता है वो भी कान रहता है। तो जैसा कि बहुत सारे माता जी या प्रभु जी ने कहा
कि हम क्या करते हैं, हम कितना बार भगवान का नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र चला देते हैं, वो सुनते हुए भगवान का स्मृति करते हुए चला जाएगा, तो भगवान के धाम चलेगा। यही जो है शिला प्रभुपाद जो हमें मंत्र देते रहे कि अंत में जो है हमें भगवान का जो है, भगवान श्री कृष्ण का जो है नाम जो है वो याद करेंगे, तो वही हमारा जीवन का जो है असली परीक्षा है, अंते नारायण स्मृति। तो ये जो है ये कैसे हो संभव हो सकता है, तो बोल रहे हैं पुनर्जन्म के पास हम कैसे बनेंगे, तो जब हम भगवान के दिव्य कर्मों को पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को पढ़ेंगे, तो किस तरह भगवान जन्म लेता है। अभी कार्तिक मास आने वाला है, कार्तिक मास में जो है ये दामोदर लीला होता है, इसको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तो फिर हमें जो है क्या कहें बोलते, वो मैया जो बोलते पूरा साधु संत जो भगवान को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, भगवान को बोलते हैं ध्यान से पकड़ना चाहते हैं, वो नहीं पकड़ पाते। वो देखो मैया यशोदा कितनी महान है, जो भगवान को जो है पकड़ रहे हैं, जिसको समस्त संसार नहीं पकड़ पाता। तो ये सब जो लीलाएं हैं ये अपने, तो इसलिए जो है कल से जो है 1 अगस्त से जो हम लोग सुबह में जो है 6, 6:30 से जो एक राउंड चैंटिंग करते हैं, 6:40 से 7:10, 7, 10:30 या 7:30 तक जो है जन्माष्टमी आ रहा है, तो भगवान की लीलाओं के बारे में जो है स्मरण करते हैं। और दूसरी बात है कि कितनी बार हमें पता नहीं रहता कि हमारी मृत्यु कब आएगी, तो जब भी कोई व्यक्ति रहता है तो उसको क्या करते हैं, गंगा जल और जो है तुलसी मुख में डालते हैं। तो वहां पे गंगा जल तुलसी रहता है, तो वो कहते हैं जो मरने से पहले यह रहता है, तो फिर उसको रहता है मरने के बाद भी दिया जाता है कि वो जो है भगवान के धाम जाए। तो घर में जो है गंगा जल, मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि गंगा जल नहीं भी है तो हम कैसे डेली स्नान कर सकते हैं। पानी जब बाथरूम में जब नहाने जाते हैं, डेली गंगा जल नहीं होगा, तो जो जल जो रहता है, जल को जो है ऐसे पढ़ के ओम गंगे 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 3 बार गंगे बोलते हैं, तो गंगे जो है वो गंगा के समान हो जाता है। तो इस तरह से जो हम डेली जो है गंगा के पानी से जो है नहा सकते हैं, और घर जो है शुद्धिकरण वो सब सारी चीज़ जो करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हरि नाम से ही जो है व्यक्ति जो है रहता है। मान लीजिए उसकी सुकृति नहीं है, लेकिन आप जो है माध्यम बने, हम हमें मालूम है बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अंत में नहीं सोचेंगे, नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसको जो है याद दिलाएं। तो हम किसी की मदद करेंगे तो हमको भी भगवान जो है कहीं ना कहीं से जो है याद दिलाएंगे। स्पेशली शिला प्रभुपाद कहे थे कि जिसने भी मुझे मदद किया है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में, जब शिला प्रभुपाद थे, मैं किसी को भी व्यक्ति को जो हूँ छोड़ूंगा नहीं। गुरु का भी कर्तव्य रहता है, जब हम दीक्षा लेते हैं आगे बढ़ते, तो गुरु जब तक आप कहीं पे भी रहें, जब तक आप भगवान के धाम आप नहीं चले जाएंगे, तब तक जो है गुरु, आप कहीं भी योनिया में रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, गुरु जो है आपको उस योनि से निकाल के भगवान के धाम में ले जाएंगे। ये गुरु का कर्तव्य रहता है। तो शिला प्रभुपाद, जितने लोग भी जो कृष्णा कॉन्शियस ने हट के भी चले गए हैं, जिसने जो है एक काट बनाया, रथ यात्रा भी बनाया, जो शिला प्रभुपाद को मदद किया, शिला प्रभुपाद जो है पर्सनली वहां पर आके जो है सभी को ले गए। कितने साले अभी शिला प्रभुपाद के जो शिष्य जो हैं अभी भी जीवित हैं, वो जो है कहानी बताते हैं किस तरह जो भगवान जो है आयोजित कर देते हैं। कहीं पे भी रहा, कोई भी भक्त नहीं, अचानक जो है हॉस्पिटल उसको ले जाता है, फिर देखता है अरे वहां पे कीर्तन हो रहा है, और इस तरह से जो भक्त जो है अपना शरीर को जो है छोड़ता है। तो ये अनादि जगन्नाथ प्रभु से हम सीखे थे। यही जो है अंत में जो आप सभी जो है भक्ति कर रहे हैं, जो भी आपके परिवार के सदस्य है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वो क्या है, भगवान का कीर्तन करना है। हम लोग 24 घंटा शायद न कर पाए, थक जाएंगे कुछ समय के बाद है, तो कीर्तन जो है, जो अगर वो हॉस्पिटल में है या कहीं पे भी है, कीर्तन जो है डॉक्टर पर परमिशन लेके जो है वो कर सकते हैं। कृष्णा प्रसाद जो देंगे, आप सभी को बता दूं, हम जब बीमार पड़ते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर में जो है बहुत कष्ट होती है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि लोग जो है उसको याद दिलाएंगे नहीं रहेंगे, मन में इतनी तकलीफ होती है और इतने सारे होते हैं, तो हम उस समय हरि नाम नहीं ले सकते हैं। तो जब मृत्यु का समय आता है तो कहते हैं 50 बिच्छू एक साथ एक जगह काटता, उतना कष्ट होता है आत्मा को शरीर से निकलने में। तो उस समय में हरि नाम कैसे हम ले सकते हैं। वो भगवान की कृपा रहेगी कि भगवान इस तरह से बंदोबस्त कर देंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं से कोई भक्त या कुछ ना कुछ होके जो है भगवान यहाँ से चिल्ला देगा, भगवान के नाम पे रहेंगे। कोई कहीं पे कोई नहीं बोल रहा है, अचानक उस समय से बोलेगा, कोई बच्चा वहां से क्रॉस कर देगा, मान लीजिए बच्चे का नाम राम है, बोलेगा राम इधर आओ, क्या सुना, राम, उसी समय अपना शरीर त्याग दिया, भगवान के धाम चला गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फोन नंबर जो है भगवान ने दिया है 16 अक्षर का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फिर फोन नंबर लिया, हमें डेली जो है डायल करके भगवान से जो है बात करना है। तो जब डेली हम अभ्यास करेंगे तो ही अंत में जो है नाम लें। कितने सारे मेरे गुरु भाई गुरु बहन जो हैं इस संसार को जो छोड़ के, उनके रियल लाइफ स्टोरी जो है हम लोग देखते हैं कि अंत में जो है जब जाएंगे सब कुछ भूल गई,
लेकिन सिर्फ केवल जो है शिला प्रभुपाद गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है उसको याद रखिए। ये कितना अच्छी चीज़ है, जीवन में हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ केवल गुरु या भगवान का नाम याद रहता है, और इस तरह से वो जो है भगवान। तो ये हमको प्रार्थना करना पड़ेगा कि भगवान मुझे पता नहीं कितने जन्मों से हम जो है यहाँ पे आ रहे हैं, और ये प्रार्थना भी करना है कि अपने लिए भी और आपके जितने भी परिवार के सदस्य तक ही लिमिट नहीं रखना, अपने दोस्त बंधु तक नहीं। हम क्या है, वासुदेवा कुटुंबम, जो पूरा संसार जो है क्या है, वासुदेव कुटुंब है, कृष्ण कुटुंब है, सभी जो है वासुदेव का है, वह सभी जो भगवान श्री कृष्ण। हमको सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, जहां पे भी हो, नहीं भी जानते हो उसके लिए भी जो है आप प्रार्थना करते हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये तत्व को जान जाता है, जो मेरे दिव्य स्वरूप को जान जाता है, मेरी लीलाओं को जान जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद जो है वापस इस शरीर में जो है हाँ कभी भी हाँ नहीं आता है। कृष्ण भगवान हमेशा वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में है। जिस तरह से सूर्य है जो है उठता है और ये आ जाता है, उसी तरह से हमारा शरीर जो भी जो है कई कई जन्मों से जो है चलते आ रहा है। तो क्या पुनर्जन्म इस ज्ञान को आपके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? आप सभी जो है इतने ज्ञान को पुनर्जन्म के बारे में सीखें, तो ये जानने के बाद कि हम बार बार जन्म लेते हैं और इसी को पुनर्जन्म करता है, तो आप सभी के जीवन में क्या फर्क होगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी कोशिश करेंगे। कोशिश ही करना वो हमारे हाथ में है, फल जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दे। भगवान के हाथ में है हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो आप सभी जब जान गए हैं तो अपने लिए नहीं, हम जाएं या नहीं जाएं ये हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन दूसरा चले जाए वो भी एक कृपा होगी और वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ये प्रार्थना सभी के लिए कर सकते हैं। हम जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह जो चीज़ भी खाते हैं तो आप सारे परिवार में बांटते हैं ना, तो ये चीज़ जब आपको जब ज्ञान हुआ है, दूसरे लोग हैं, किसी से ईर्ष्या ना कीजिए। किसी से यह ना सोचे अरे वो तो हरि नाम नहीं लेता, क्या भगवान के धाम जा सकता है? नहीं, आपको नहीं पता कि क्या किया है नहीं किया है। आप नाम लीजिए, वो अंत में वो देखेंगे पूरा जन्म नहीं नाम लिया, अंत में जो आप नाम लिए वो चला गया। हमें कुछ नहीं पता है, तो भगवान को पता है किसको कब कैसे ले जाना है। और हम बाकी जो समय अभी जो हम जो जा रहे हैं, इसको शिला प्रभुपाद कहते हैं, मेरे शिष्य गुरु कृपा में प्रभु बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। अभी जो है कपड़ा को धो के गंदगी निकालते हैं ना, तो हमारे अंदर जो गंदगी है वो गंदगी जो है हम अभी हम निकाल रहे हैं, मार्जनम कर रहे हैं। चेतो दर्पणा मार्जनम, यही चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो हम जितना मार्जनम करेंगे, जितना बर्तन धोएंगे उतना चमकता है ना, तो उसी तरह हम जितना जो है हरि नाम लेंगे, जितना भगवान के भक्ति करेंगे, जितना जॉइंट करेंगे, दूसरे को मदद करेंगे, दूसरे के लिए प्रार्थना करें। देखिए हम कैसे बोलते हैं, दूसरा परिवार क्या बोलते हैं, मेरा पति, मेरा बीवी, मेरे बच्चा, मेरे वो हैं, बोल रहे हैं परिवार जो है भक्ति में नहीं आ रहा है। अरे आप तो कर सकते हैं ना, आप उनके लिए एक माला ज्यादा कीजिए। जैसे भी बोले ना कि वो बीमार है, वो तो बीमार में भगवान सभी चीज मदद करते हैं, आप उनके लिए ज्यादा माला कीजिए कि वो व्यक्ति जो है भक्ति में बढ़िया। देखिए आप कीजिए, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। आप अपना अंदर में देखिए, देखिए वो भक्ति में कैसे भागेगा। तो यही तो भगवान चाहते हैं, जब हम स्वयं के लिए ना चाह के दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, ये इसको निस्वार्थ भावना से जो करते हैं, इसको भगवान को बहुत पसंद आता है। जब हम स्वयं तकलीफ में हों, स्वयं इतने में जा रहे हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ये भक्त बन जाए, ये जो है भक्त बन के भगवान के धाम चले जाए, तो कितना आनंदमय इसका बात होगा। वो चला गया तो कहीं ना कहीं तो डिस्काउंट मिलेगा ना, भगवान दे देंगे चलो, है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी शायद पहुंच जाएं। तो ये बहुत आनंद है कि हम जो है पुनः जन्म बोल रहे हैं, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। और हरे कृष्णा मंत्र आप जहां पे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आज से ही जो है हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए। और जो भी आपके परिवार के सदस्य कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। उनको फोर्स नहीं कीजिए कि आपको भक्ति करना है नहीं करना, उसको अंदर से आना चाहिए। अंदर से आएगा तो वो अपने आप करेगा। ठीक है, आप प्रार्थना बस कीजिए। ठीक है, हम लोग अभी फिर नेक्स्ट जब हम इसको जब जान जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और पढ़ना चाहिए और अधिक जप करना चाहिए। 16 माला ही क्यों, 16 माला से अधिक करना चाहिए। और इस तरह से आप जब क्लास सुनेंगे, भगवान के शिला प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये ज्ञान मालूम होगा कि हाँ कहीं ना कहीं फंसा हूँ, कहीं यहाँ पे है, यहाँ से रहेगा सेकंड चांस। इस तरह से शिला प्रभुपाद के पुस्तक जो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट किए हैं, प्रथम स्कंद का 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो आप सब आए, श्रीमद् भागवतम का जो आस्वादन जो व्यक्ति कर लेता है, उसको इस जन्म से हाँ वापस जो है भागने का मत बोलते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अमरिंदर प्रभु लेक्चर में कहते थे, दो चीज से बच के रहना। एक जो है
ये जो काला व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण है, उससे अगर उस तुमको प्यार हो गया तो वो तुम्हारा जीवन जो है समाप्त है। दूसरा जो है श्रीमद् भागवतम, जो व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम से लगाव हो गया तो उसको इस भौतिक संसार से जो है और लगाव नहीं होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेद का जो है सारांश है। तो हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम को भी जो है आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह में जो हम लोग कक्षा अभी जो नेक्स्ट 16 दिन जो करने वाले हैं कल से, ये सारे जो है श्रीमद् भागवतम से कथन है। और स्पेशली अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो आप सभी जो है, मैं कह रहा था कि हम लोग बुक रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं, लेकिन 2 दिन सप्ताह में जो है मंगलवार और बृहस्पतिवार जो हम लोग जो है बुक रीडिंग करते हैं। और वेडनेसडे को कक्षा है, सैटरडे को जो है श्रीमद् भगवत गीता का जो है कथा रहता है। तो ये टिकट मिला है, चैंट कीजिए, हमेशा हैप्पी रहिए और जो है भगवान के धाम जा सकें। तो ये हम पहला सत्र खत्म हुआ, दूसरा भाग के हम जाते हैं। 5 मिनट और लूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये पवित्र नाम जो है अमृत, जैसे कि हम लोग पवित्र चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अमृत को जो है हम कैसे स्नान करते हैं, क्यों हमें लेना चाहिए, अमृत के समान क्यों है, इसका हम लोग जो है पढ़ते हैं। कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ू प्रभु जी। जी जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति कृष्ण के चरण चरण कमलों पर मन को स्थिर कर सकता है। वह सब महाकृष्ण पद रविंद्र और इस तरह योग की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा चंचल मन इंद्रियों भोग के लिए मानसिक अटकलों के मंच पर मंडराएगा और व्यक्ति को एक प्रकार के शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना होगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्व के संबंध में प्रशिक्षित होता है, या दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृप्ति जो मिथ्या है। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। चलो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ये पुनर्जन्म जो स्थानांतरण कर्मन जो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, अगर इसको बंद करना है तो ये केवल एक ही सबसे से हो सकता है, क्या है? जप द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक एक व्यक्ति जब है हमारे अंदर जो है बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे दूषित इच्छाएं हैं। हम जब जब मैं भी अपने बारे में सोचता हूँ, कितने सारे गंदे गंदे विचार आते हैं, ये कर लूं वो कर लूं, दूसरे के ऐसे आते हैं, तो लगता है कैसे ये कैसे खत्म हो सकता है। हाँ, ये एक के बाद एक जो है, अभी मान लीजिए कुछ कमी है, एक दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर एक और इच्छा आएंगे, और ये इच्छा के जो है नदी जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, एक के ऊपर एक जो है चलते रहा, कितना जन्म से। यहाँ बोल रहे हैं जब चैंटिंग जब हम करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, कब कैसे निरंतर जब हम करते हैं, तब हम जो अपने मन को जो है भगवान के जो चरण है उसके ऊपर जो है फिक्स करते, सा वा मनहा कृष्णा पादा रविंदे। यहाँ पे जो है भगवान को इस तरह के बोलते हैं। भगवान के जब जब मंदिर जा जाएं तो आप देखिए, भगवान को देखिए, चरण पे आप फोकस कीजिए। आप चैंटिंग करें तो भगवान का फोटो ले लीजिए, या अपने गुरु के शिला प्रभुपाद के फोटो ले लीजिए, उनसे जो है प्रार्थना कर सकते तो देंगे। तब इस तरह से क्या रहेंगे, जो भक्ति योग जो है, इस तरह से योग का पूर्णता जो है आप प्राप्त करेंगे। नहीं तो फिर क्या रहेगा, मन जो है वो बड़ा ही चंचल रहता है। वो क्या करता है, एक सेकंड से दूसरा सब्जी लाना है, ये लाना है, वो लाना, सारे चीज जो है आपके मन में जो है चलते रहेगा। और फिर जो है आप मन में रहेंगे, हरे कृष्णा मुझे ये आनंद लेना है, टीवी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, आप मन में जो खुश होने लगेंगे। चैंटिंग भी कर रहे हैं, सारे चीज आपको मिल रहा है, पैसा आ रहा है, सोना आ रहा है, चांदी आ रहा है, सारे चीज को देख के आप मन में जो अंदर में बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जब खत्म हो गया, आप जब में ध्यान ही नहीं दिए, है ना। तो इस तरह से जो है क्या करेंगे, और इस तरह से रहेगा तो फिर क्या रहेगा, एक शरीर से दूसरा शरीर में जो है आप चलते रहेंगे। क्यों? ये इंद्र तृप्ति जो है मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये कुछ समय के लिए है, उस समय के है। ये जो है जो भी चीज प्रारंभ है वो अंत होगा, ये शरीर के साथ ही जो है अंत हो जाता है। तो ये जो है नाम जो है नामामृत कहते हैं इसको। इसलिए जो है ये हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर हम लोग कक्षा चैंटिंग करते हैं, बट चैंटिंग पहले करा लेते हैं। तीसरा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रचार ही सार है। आप सभी जो है काफी ये भक्ति रक्षा का 8वां लेसन है, एक और सेशन जिसको युहा बोलते हैं। एक भाग जो है खत्म हो गया, श्रद्धावान वाला जो भाग खत्म हो गया, अभी कृष्णा सेवक वाला जो भाग जो है अभी चल रहा है। तो युहा में रहता है जितने भी भक्ति रक्षा का मेंबर रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो हम लोग ये नहीं कर पाते, लेकिन ऑफलाइन रहता है, जैसे कोई भी सेंटर या मंदिर में रहते हैं तो 4-5 भक्ति रक्षा के मेंबर जो हैं, सब एक साथ मिल के आते हैं, कथा होता है, युहा का अलग करते हैं। तो प्रचार ही सार है। तो आप सभी को प्रचार करना है, आप सभी जो है भक्ति रक्षा को बढ़ाना है। तो ये कौन पढ़ेंगे अंतिम है ये? मैं पढ़ू प्रभु जी।
कोई भी एक पढ़ लें जो पढ़े नहीं अभी तक। पढ़िए माता जी आप। परीक्षित महाराज इसलिए उत्सुकता से शुक्रदेव गोस्वामी से जानना चाहते थे कि कैसे मानवता को नरक में जाने से बचाया जा सकता है। शुक्रदेव गोस्वामी ने पहले ही समझाया था कि लोग नरकीय जीवन में कैसे प्रवेश करते और वे यह भी बता सकते हैं कि उन्हें इससे कैसे बचा जा सकता है। बुद्धिमान पुरुष को इस निर्देशों का लाभ उठाना चाहिए। दुर्भाग्य से हालांकि पूरी दुनिया में कृष्ण भावना अमृत का अभाव है और इसलिए लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इसके बाद के जीवन में विश्वास भी नहीं करते हैं। उन्हें अपने अगले जीवन के लिए मानना बहुत कठिन है क्योंकि वे भौतिक भोग की खोज में लगभग पागल हो गए हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य, सभी समझदार लोगों का कर्तव्य उन्हें बचाना है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। धन्यवाद माता जी, आप सभी समझदार हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। चैतन्य महाप्रभु यही कहे थे, घरे थाके वनो थाके जे 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 खाने थाको सदा हरि बोले थाको। जहां कहीं भी हो रही है आप सदा हरि बोले बोल के। और दूसरा क्या क्या है, महाप्रभु का इच्छा था कि घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में जो है सभी लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान का नाम ले, और इससे जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को जो पार करें। यही सपना को पूरा करने के लिए उनका जो सेनापति अध्यक्ष जो है शिला प्रभुपाद जो है पाश्चात्य देश में जो है यहाँ पे जाके किए हैं। तो आपको जो है, आप सभी लोग समझदार हैं। आपका कर्तव्य होता है कि जो सभी लोग जो है उनके पास ज्ञान नहीं है, आप ये ज्ञान उनको दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो ही आप सभी ड्यूटी का जो है ये क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। आप जो है जो भी कर्तव्य आप इस भौतिक संसार में, उस सारे कर्तव्य को आप करते हुए जो है ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही भगवान को सबसे पूरा है। क्योंकि जो बाकी कर्तव्य है, आप कई जन्मों से ये सारे कर्तव्य जो आप निभा रहे हैं, उससे क्या हुआ, फिर से एक शरीर ही मिलता है। लेकिन अब भगवान को के पास किसी को ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं, वो भगवान के धाम जा जाता है, तो आपका जो है ये सारा कर्तव्य से सबसे ऊपर कर्तव्य होता है। इसलिए परीक्षित महाराज जो है ये जानना चाहते थे। परीक्षित महाराज जो है, सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज सारी चीज को त्याग करके गंगा के तट में जो है जाके सुखदेव गोस्वामी से जो है पूछते हैं कि किस तरह भगवान गुरु बताइए कि इतना जो कलयुग आने वाला है, इतने लोग जो है इंद्र तृप्ति में जो है, किस तरह से जो है उनको नरक में जाने से जो है बताया जाता है। तो बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है, ये इंस्ट्रक्शन जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को जो है लेता है। लेकिन हम देखते हैं दुर्भाग्यवश ये बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जब है उनको जब आप कृष्ण भावनामृत जब देना चाहते हैं, बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्लास के लिए आप बुलाइए तो बोलेगा समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम अधिकतर से अपना जीवन जो है ना 50 साल तो अपना सोने में, खाने में, पीने में ही जो है यही चार चीज, आहार निद्रा भया मैथुन। आहार के लिए भी देते हैं ना, खाने की इच्छा है तो भगवान आपको हाथी का शरीर देंगे, आराम से खाओ जितना खाना है। भया डर है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरे जानवर भी तो बचा ही रहे, उसे उसे देखे जाइएगा। जैसे पक्षी रहता है चलते रहेगा, उसको पकड़ने जाइए तुरंत भाग जाएगा, रक्षा वो भी कर रहा है। आहार भया निद्रा, निद्रा है तो आराम से सोते रहिए भालू बन के, नया मैथुन, मैथुन भी रहिए पंछी बन के जो आराम से करते रहिए। तो ये चार चीज जो है भगवान आपको फिर से देंगे, इंद्र तृप्ति करने एक के बाद जो एक जो रहेंगे। लेकिन क्या तुमको जो है समझाना कि हमारा जो है पुनः, क्योंकि बाइबल में जो है कई बार जो है वो भी कंडेमनल में आता है, उसमें मेंशन है कि पुनः जन्म नहीं होता। क्रिश्चियन लोग मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है जीसस करे वो बोलते हैं, बोलता है कि एक ही जीवन मिला, इसको जो है पुनः जो है हमें इंजॉय करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। कि क्या पता, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, है ना। आइसक्रीम है, पिघलने से पहले जो इसका आनंद ले लो। तो उनको ये नहीं पता है कि हम कई बार ऑलरेडी जन्म लिए हुए हैं, और जन्म लेने के बाद जो है नेक्स्ट हमारा जन्म मिलेगा। और जो भी हमारे जीवन में जो समस्या आ रहे हैं वो हमारे ही जीवन का जो है कर्म है, जो किसी न किसी के माध्यम से हमें आ रहा है। तो जो भी आपको माध्यम से आ रहा है उसको जो है एज अ प्रसाद समझ के जो है एक्सेप्ट कीजिए, और ये समझिए कि भगवान हमें जो है दिखाना चाह रहे हैं कि उसके माध्यम से, अगर वो नहीं रहता तो किसी और के तरफ से आता है। और आपको ये समझना है
कि आपका जो है तीन चीज, जब भी आपको दुख मिल रहा है तो आपको ये समझना है, और कोई व्यक्ति के थ्रू अगर मिल रहा है या जो भी चीज से मिल रहा है, आपको ये समझिए कि आपके जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज है, भगवान आपको जो है इंडिकेशन दे रहे हैं कि भक्ति करना है, इस जन्म को खत्म करना है। तो आप जो है इस तरह से पॉजिटिविटी में आप रहेंगे तो आपको जो है भगवान भी रक्षा करेंगे और दूसरे को भी ये जो है रक्षा करिए, उसको जो है वो समझ रहे हैं अज्ञानता के कारण जो उसको लग रहा है कि मैं आनंद लेने वाला है, लेकिन वास्तविकता क्या है, हम सभी जो है यहाँ पे ही छोड़ जाएंगे। तो ये जो भी हो, हमारा ये श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी जो है, आप सभी जो है, जितना भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं सभी समझदार है, अपना बहुमूल्य समय निकाल रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत श्रीमद् भागवत, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने भी बचे और उनको भी जो है बचाएं। तो आप जो भी चीज सीखे हैं दूसरे लोगों में जो है शेयर करने का जो है प्रयास कीजिए। तो ये चौथा खंड है श्रवणम। हम लोग श्रील प्रभुपाद का लेक्चर रहता है ये इंग्लिश में, हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप जहाँ पे भी हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है बुक अपने ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है गीता का किट है ये सब रहता है, छोटे छोटे बुक्स रहते हैं, श्रील प्रभुपाद का पढ़ना चाहिए, भागवत गीता है वो सब है। तो आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, या मंदिर में भी जहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी जाके आप ले सकते। तो ये हमारी मंदिर है, अगर आप जहाँ कहीं पे भी हैं कृपया एटलीस्ट सप्ताह में, अगर बैंगलोर में है या जो भी शहर में है, अपने नज़दीकी मंदिर को जो है जाएं। तो ये भक्ति रिक्शा का नेक्स्ट लेवल है। आप जो भी लेवल में है आप जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाइए। ये जो एक राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी राउंड पे चैंटिंग कर रहे हैं, ये जो है आप श्रद्धावान ले सकते हैं एक राउंड कर रहे हैं तो। और मैं उन सभी माता जी और प्रभु जी को हार्दिक अभिनंदन और ये करना चाहेंगे कि करीब 22 लोग जो हैं इस महीना के स्टार्टिंग में जो है अपने आप को अपग्रेड किए थे, एक राउंड से 4 राउंड लिए थे, कृष्णा सेवक लिए थे। नेक्स्ट जो है कृष्णा सेवक से कृष्णा साधक का 8 राउंड है। तो जिस लेवल में भी है, जिसने ये नहीं लिया है, आप सभी जो है ले सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड करें, एक राउंड से 4 राउंड, 4 राउंड से 8 राउंड, क्योंकि जितना आप ज्यादा कीजिएगा उतना ही जो है भगवान के हम लोग अंतिम में पहुंचे हैं। अपना प्रश्न उत्तर, आप जिसका भी प्रश्न है आप अभी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी कक्षा में जुड़ने के लिए, और अपना बहुमूल्य समय निकालें और भगवान के जो है कथन, क्योंकि यही जो है आपको ज्ञान देगा। ये एक टॉर्च की तरह है जो हम भौतिक संसार में, हम जो अंधकार में हैं, और ये दिव्य रूप जो है आपको बताएगा आपको क्या करना है, नहीं करना है, नहीं तो है फिर से पुनः आपी जननम पुनः आपी मरणम में हम जो है फंसते रहेंगे। ओके।